इस चैप्टर में इतनी सारी रिएक्शंस है ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बट मैं आपको इतनी सारी ट्रिक्स दूंगी कि आपको लेक्चर देखते देखते याद हो जाएगा। सो लेट स्टार्ट्स विद अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सुनो, अल्कोहल पढ़ते हैं पहले, ठीक है, फिर फिनॉल पढ़ेंगे, फिर ईथर। अल्कोहल क्या होता है? राजकुमार में अगर H हटाओगे और H की जगह पर OH लगाओगे तो बस अल्कोहल बन जाएगा। H हटाओ, OH लगाओ, अल्कोहल बनाओ। अब करते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। मैंने अल्कोहल ग्रुप से पूछा है, ये जो OH ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप तुम्हारी डिग्री क्या है? इसने कहा देखो मैं तो पियक्कड़ हूँ, मेरी मत पूछो, मेरे कार्बन या मेरे हस्बैंड की डिग्री देखो। तो आप इसकी डिग्री ना देखकर इसकी डिग्री देखेंगे और जो इसकी डिग्री होगी वही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो मैंने देखा ये कार्बन तो किसी और कार्बन से जुड़ा नहीं है, तो एक कार्बन जो अकेला हो या एक से जुड़ा उसे प्राइमरी कहते हैं। इसमें देखो मैंने इससे कहा अल्कोहल है, अल्कोहल तुम्हारी डिग्री क्या है? इसने कहा दिखता नहीं है, मैं पियक्कड़ हूँ, मेरी मत देखो, मेरे हस्बैंड की, मेरे कार्बन की देखो, आई एम जस्ट अ डिपेंडेंट वाइफ। तो मैंने देखा ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। फिर मैंने इस वाले अल्कोहल से कहा आपकी डिग्री क्या है? इसने कहा मेरी मत देखो, मेरे कार्बन की देखो, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी। ऐसे ही हम इस वाले को देखते हैं, इस OH को, इसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री ना देख के इसके कार्बन की डिग्री चेक करेंगे, इसके हस्बैंड की। इसका हस्बैंड 1 से 2 से 3 से जुड़ा है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? टर्शरी। देखो अगर किसी कंपाउंड में एक OH लगा है तो उसे मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, अगर 2 OH लगाए तो डाइहाइड्रिक बोलेंगे, और अगर एक ही कंपाउंड में, देखो ये पूरा एक है, एक ही कंपाउंड में 3 लगाए तो इसे ट्राइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक बोलेंगे। सेम रिंग वाले के साथ होगा, अगर रिंग में भी सिर्फ एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, और अगर 1 2 2 OH डाइहाइड्रिक, और ऐसे करके 3 OH देन पॉलीहाइड्रिक और ट्राइहाइड्रिक। बस इसका और इसका नाम याद रखो। हालांकि वीडियो के एंड में मैं आयुपैक कराऊंगी, सिर्फ 5-10 मिनट में इस तरह से आयुपैक हो जाएगा कि आपको याद हो जाएगा देखते देखते। सुनो जरा, इसका नाम होता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, और इस वाले का नाम है ग्लिसरॉल। याद रखना कि जब एक कंपाउंड में ऐसे करके 2 OH आएंगे दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये कॉमन नेम है, और ऐसे करके 3 आएंगे दैट इज ग्लिसरॉल। अभी हमने अल्कोहल की डिग्री देख ली, हमने ये देख लिया कि अगर एक OH है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई। वेरी लॉजिकल, राइट? अब चलते हैं कि विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है। अब ये अल्कोहल जानने से पहले बच्चे को ये तो पता हो कि विनाइल, एलाइल, बेंजाइल क्या है। पता होता है पर भूल जाते हैं क्योंकि बड़े कॉम्प्लेक्स से नाम है, तो ये ट्रिक सुनना मेरी। अब सुनो, देखो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन की X है, मान लो कोई डबल बॉन्ड है और इसके पड़ोसी की X हमारी भाभी नहीं, हमारी एलाइल होती है। अगर उसी डबल बॉन्ड की X हो जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन से ही X जुड़ी है तो ये विनाइल होती है। और अगर बेंजीन रिंग से जो कार्बन जुड़ा है इसे बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, और अगर इसकी X होगी तो ये हो जाएगी बेंजाइल। X से इसलिए करा रही हूँ, X से याद रखना आसान है। अल्कोहल के केस में बस X की जगह पे OH लगाते चलिए, कितना आसान है। डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन, ये पड़ोसी हो गया ना डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन की X भाभी नहीं, एलाइल है, और उसी अगर डबल बॉन्ड की X है तो वो विनाइल है, और ये वाली बेंजाइल है। अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करो और इन आंसर्स के बारे में सोचो, देखो कितना लॉजिकल है। डबल बॉन्डेड कार्बन के पड़ोसी कार्बन की X नहीं, हालांकि यहाँ पे OH है, हमारी भाभी नहीं, एलाइल है, सो दिस इज एलाइलिक अल्कोहल। और अगर उसी डबल बॉन्ड पे OH लगा हो तो ये हो जाएगा विनाइल अल्कोहल, बिल्कुल इस वाले की तरह। और बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन, उसकी X या OH हो दैट विल बी बेंजाइल अल्कोहल। तो X के थ्रू हम याद रखते हैं और बस उसमें अल्कोहल लगा देते हैं, क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एरीन में हेलाइड की तरह पढ़ते हैं, एलाइल हेलाइड, विनाइल हेलाइड, बेंजाइल हेलाइड। तो वैसे याद करना आसान है, बस कुछ नहीं, इसकी जगह OH लगा दो। अल्कोहल को अब अच्छे से स्टार्ट करते हैं, जेन्युइनली स्टार्ट करते हैं। अभी तो चिंटू पिंटू बातें हुई हैं। पहला टॉपिक पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल का। ये देखो इससे क्वेश्चन कैसे कंसेक्यूटिवली 18 में, 19 में, 20 में, 22 में आया है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको 2 पेज पढ़ाऊंगी और फिर आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे क्वेश्चंस मैंने सैंपल पेपर, कंपार्टमेंट और बोर्ड के निकाले। अब देखो पहले मिथेनॉल पे चलते हैं। सबसे पहले वाली अल्कोहल मिथेनॉल, CH3OH, ठीक है, खोल के बना लिया इसको, H और ये O और ये H हो जाएगा, ठीक है। अब सुनना जरा, मैं इस O की हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगी तो सुनो, देखो O ने एक बॉन्ड बनाया है,
ये दो बॉन्ड बनाया और दो लोन पेयर है, तो दो सिग्मा प्लस दो लोन पेयर हो जाएंगे, मतलब टोटल 4 हो जाएगा। 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है, sp3 आती है। डाउट नहीं होना चाहिए, देखो 4 कैसे बना, 3 इसके ऊपर 1 इसके ऊपर, तो sp3 हो जाएगा। और जब भी 4 हाइब्रिडाइजेशन आएगी आप कुछ नहीं सोचोगे, ये नहीं सोचोगे हमें 11वीं आती है नहीं आती है, बस 4 में कुछ नहीं करना, कबूतर का पैर बनाना है। देखो 1 2 3 4, इसको बोल देते हैं, और देखो नाम भी 4 है, इसको टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बोल देते हैं। टेट्राहेड्रल में दुनिया जानती है जो एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है कि मीथेनॉल, हमारी प्यारी सी पहले वाली अल्कोहल, इसमें जब मैंने ऑक्सीजन की निकाली हाइब्रिडाइजेशन, वो आई sp3। sp3 के हिसाब से कबूतर का पैर बनना चाहिए, कबूतर के पैर का एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। बट ये एक्सपेक्टेशन थी कि इतना एंगल आएगा, असल में एंगल आता है 108 डिग्री। तो क्वेश्चन बनता है बोर्ड का, भाई ये कैसे हो गया, केमिस्ट्री अपना लॉ कैसे नहीं फॉलो कर रही है, sp3 में तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था ना, वाई 108 डिग्री। और इसका रीजन ये है, अगर मैं मीथेनॉल को ऐसे बनाती हूँ तो यहाँ होता क्या है कि बॉन्ड ऐसे स्ट्रेट नहीं रहता। क्यों, ये लोन पेयर में घमासान युद्ध चलता है। ये वाला इसको कहता है तेरी ऐसी की तैसी नीचे जा, ये इसको कहता है नहीं तेरी ऐसी की तैसी नीचे जा, और ये ऐसे ना ओके ना ऐसे हो जाता है, और ये बॉन्ड को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से ये जो एंगल बेचारा 109 डिग्री आना चाहिए था, ये जो स्माइल थोड़ी और वाइड बननी चाहिए थी, ये कुछ कुछ ऐसे बनना चाहिए था, बॉन्ड इसे दबा के कितना कर देते हैं 108 डिग्री 9 मिनट। कुछ ऐसे भी देखने को मिलेगा इन मिथेनॉल, ओ का हाइब्रिडाइजेशन sp3, दुनिया जानती है एंगल होना चाहिए 109, तो 109 से कम एंगल क्यों, क्योंकि लोन पेयर ने रिपल्शन करके फिर बॉन्ड पेयर्स को झुका दिया। बॉन्ड पेयर कहते थे ना झुकेगा नहीं साला, उसको भी झुकना पड़ा, किसकी वजह से, लोन पेयर के वजह से। बस ये इसकी थियरी हो जाएगी। बॉन्ड एंगल अल्कोहल का थोड़ा सा लेस आया टेट्राहेड्रल के एंगल से। टेट्राहेड्रल का एंगल कितना है, कबूतर के पैर का एंगल कितना होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट ना, बट स्लाइटली लेस, मतलब 108 डिग्री 9 मिनट क्यों आया, क्योंकि रिपल्शन होता है लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। और नीचे एक बार ये बता देना एग्जामिनर को कि देखो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है जो लोन पेयर का रिपल्शन है वो बहुत तगड़ा होता है, और फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर का कर देता है रिपल्शन, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन इससे कम है, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन और भी कम है। जैसे मीथेनॉल के साथ हुआ ना, कुछ कुछ ऐसा ही फिनॉल के साथ भी होता है। मैं आपको फिनॉल की पहले हाइब्रिडाइजेशन बना के दिखाती हूँ, सुनो जरा। ओ की बनानी हमेशा, अगर किसी को डाउट है ना, हमें नहीं याद रहता, देखो ओ के तो दो लोन पेयर है, कैसे, ओ को ना एक गंजे की तरह याद रखो, एक गंजे अंकल जिनके यहाँ बाल हैं, मतलब एक लोन पेयर यहाँ है और एक लोन पेयर यहाँ है, तो ओ हैज 2 लोन पेयर, और ओ हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर और 2 ही बॉन्ड बनाता है। अगर मतलब ओ के गांव में ना 2 शादियां होती हैं, और अगर ओ ने एक शादी की ना कभी भी, तो गांव वाले कहेंगे निकम्मे तूने हमारा नाम डुबो दिया, इसलिए ओ के सर पे कभी कभी आपको नेगेटिव मिलता है। और अगर इसी ओ ने 3 शादी करी, पेट्रियार्की है ना, सारे गांव वाले आके शाबाशी देंगे, वाह बेटा सबने 2 शादी का रिवाज बनाया था पर तुमने तो 3 करके दिखाए, लो तुम्हारे सर पे आता है पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे कुछ ओ का हिसाब होता है। अब इधर आके देखो, ओ ने 2 बॉन्ड बनाए न्यूट्रल, गांव वाले की रीत फॉलो की है, हमको पता है कितना लोन पेयर होता है, 2, एक लोन पेयर ऐसे एक लोन पेयर ऐसे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना अच्छे बच्चों की तरह, सबको पता है हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है, सिग्मा प्लस लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड है ओके, 2, लोन पेयर कितने, 2 नहीं, एक लोन पेयर तो था, माला चढ़ गई इसकी फोटो के ऊपर, गया ये तो। क्या मतलब है मेरी इस बात का, सुनो, एक लोन पेयर रिंग का पार्ट बन चुका है, कॉन्जुगेशन में वो अवेलेबल ही नहीं है। सोचो मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, पर वो सारा पैसा मैंने मार्केट में लगा रखा है, मेरे बैंक में है ही नहीं, तो क्या मैं उसे यूज कर पाऊंगी, नहीं, वो तो मार्केट में लग गया। अगर मेरे बैंक में होता तो मेरा कार्ड ले जाती और मैं शॉपिंग कर आती उससे, पर ऐसे नहीं है ना, तो ये वाला लोन पेयर था। कैसे, सुनो, कॉन्जुगेशन क्या होता है, जिसको डाउट है थोड़ा क्यों मैं बोल रही हूँ लोन पेयर था, सुनो, कॉन्जुगेशन होता है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसको ऐसे पढ़ने में तो मजा नहीं आता, तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ 2 1 2 लोन पेयर, 2 1 पॉजिटिव, और कहीं पे मिल जाए 2 1 नेगेटिव, तो कहीं पे कुछ ऐसा सा गाना चले ना 2 1 2 1 लोन पेयर, तो समझना कि वहां पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो हमने यहाँ पे चेक किया, सुनो देखो कैसे, 2 1 2, समझ में आया, जहां पे रोका वहीं पे एक और बार पेन मारो, 2 1 लोन पेयर, हमने कहा हो
ये लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और अगर ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है सो दिस इज नॉट अवेलेबल, विच मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज 3। और अगर हाइब्रिडाइजेशन 3 के बराबर है तो अपना ये हो गया sp2, क्योंकि 2 + 1 भी तो 3 होता है ना, और 3 में सबको पता है ऐसे करके ऐसे ज्योमेट्री आती है। अच्छा, कोई बच्चा कहेगा मुझे नहीं याद रहती। यार एक बात बताओ, 3 में तुम कितनी लाइन खींच सकते हो? ऐसे करके 3 ही तो बना सकते हो, और इसमें सबको पता होता है एंगल 120 डिग्री होता है। बाई चांस 4 दे दो तो तुम कबूतर के पैर बना देना, इसमें एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। तो यहाँ पे 3 बन रहे हैं, तो एंगल कितना आना चाहिए फिनॉल में? 120, पर एंगल फिनॉल में 120 नहीं आता, फिनॉल में एंगल आता है 109 डिग्री 28 मिनट, और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है याद रखना। मतलब 4 वाले का एंगल आता है, 4 वाले का एंगल इतना होता है। हमने कहा ये क्या हुआ, 120 से एंगल मेरा 109 डिग्री 28 मिनट कैसे हो गया? क्या रीजन है इसका? यहाँ भी यही रीजन निकल के आता है कि लोन पेयर रिपल्शन की वजह से अपना एंगल कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो CO बॉन्ड होता है वो मच शॉर्टर है फिनॉल में देन इथेनॉल एंड मिथेनॉल। अच्छा, फिनॉल समझ में आता है, इथेनॉल समझ में आता है, ये CO बॉन्ड क्या होता है? सुनो मेरी बात, फिनॉल कुछ ऐसा दिखता है। CO बॉन्ड का मतलब ये रहा C, ये रहा O। तो भाई ये जितना लंबा होना चाहिए था ना, ये उतना लंबा नहीं है, ये छोटा कैसे रह गया हाइट में? इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वैलिड रीजन है, सुनना जरा ध्यान से। अब देखो, हमने पढ़ा है कि O हमारे गंजे अंकल है ना, जिनके यहाँ बाल, विच मीन्स 2 लोन पेयर। तो कुछ नहीं, आप पहले O का श्रृंगार करिए, इसे बनाइए 2 लोन पेयर। आपको पता है, आपने मुझसे अभी 2-1-2-2-1 लोन पेयर वाला रूल पढ़ा कॉन्जुगेशन का। यू नो दिस वेरी वेल। 2-1-2-2-1 lone pair, which mean one lone pair is actually participating in conjugation। और जब एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है ना, तो पता है क्या होता है? वहां पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। मान लो कि किसी ने ना ऐसे करके एक आदमी का गला पकड़ रखा है, बहुत गुस्सा आ रहा है एक लड़की को, उसने एक लड़के का ऐसे गला पकड़ा, फिर उसने कहा तेरी ऐसी की तैसी, और दूसरी तरफ से भी गला पकड़ लिया, तो ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड ऐसे करके कैरेक्टर आ गया, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है। ये बात याद करने में तकलीफ है। देखो ये क्या है? चार्जर का वायर है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, मान लो देखो कितनी लंबी है, और अगर मैं इसे डबल कर दूंगी तो सोचो, हो गई ना छोटी। हमेशा ये डायग्राम याद रखना अपने दिमाग में, और ट्रिपल करूंगी तो और छोटी हो जाएगी। तो हमेशा ये याद रखो कि डबल बॉन्ड क्या होती है? सिंगल बॉन्ड से छोटी होती है। तो CO बॉन्ड छोटी क्यों हो गई? क्योंकि ये डबल हो गई ना। डबल क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गया ना। एक रीजन तो ये है। एक और रीजन है जिसका हाथ है इस चीज में, और वो है ये। अगर आप O की हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो, विच इज आप अभी निकाल कर आए हो, O के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, और कुछ लोगों को लगता है 2 लोन पेयर। ना 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 ना, एक लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक लोन पेयर है विच इज इसके पास 3 है, और अगर 3 है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब सुनना, sp2 हाइब्रिडाइज होने से क्या हुआ? अगर मैं sp2 हाइब्रिडाइज लिखती हूँ तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, SPPP। अब सोचो 3 लोगों में मुझे 100 रुपए बांटने हैं, तो मैं कैसे बांटूंगी? 33.3% करके देख लेना, 100 को एक बार 3 से डिवाइड, 33.3%। तो हम कहते हैं देखो इसमें S कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है, 33.3%। तुम कहोगे कहाँ ज्यादा होता है? 33 हमारी इतनी परसेंटेज आए, घर वाले बाहर निकाल दे। हम इसे परसेंटेज से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम इसको sp3 से कंपेयर कर रहे हैं। अगर बाई चांस sp3 होता तो तुम 4 हिस्सों में बांटो, 100 को तो 25-25 आता, तो भाई 25 से तो ज्यादा है ना 33। तो इसमें S कैरेक्टर भी ज्यादा है। S कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो इसलिए बॉन्ड भी क्या हो गया? छोटा। एक बार रीजन देख लेते हैं। अब सुनना मेरी बात जरा, नोट्स में आपको हमेशा वो चीज इंग्लिश में मिलेगी जो आपको पेपर में लिखनी है, लेकिन जो चीज मैं चाहती हूँ एज अ कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, ऐसे लगे जैसे हम बातचीत कर रहे हैं नॉर्मल, वो मैंने थोड़ी हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट वाली लैंग्वेज में लिखा है। देखो बॉन्ड लेंथ छोटी क्यों है? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया ना, और सबको पता है डबल बॉन्ड इज छोटू इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में क्या है? इसमें S कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। ज्यादा की वजह से न्यूक्लियस से क्लोजनेस बढ़ गई, और न्यूक्लियस अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो अपनी बॉन्ड लेंथ हो गई छोटी। देखो हवा में तीर नहीं छोड़ा था जब टॉपिक 1 पढ़ाया था, मैंने कहा था इससे क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन
क्वेश्चन देख लो, 19 का क्वेश्चन देख लो, 20 का देख लो, 21 का देख लो, और ये रहे इनके आंसर्स। अब सुनना जरा, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मीथेनॉल में एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम क्यों आया। पढ़कर आए हम लोन पे रिपल्शन, है ना। फिर से वो सेम क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पूछा है कि मीथेनॉल का एंगल वाटर के एंगल से ज्यादा क्यों है। देखो वाटर में एंगल 104 डिग्री है, जिन्हें याद नहीं रहता याद होना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में ईथर भी है तो आपको तो वैसे भी याद होना चाहिए, वहां भी पढ़ाऊंगी हालांकि मैं से। अगर तुम्हें दिक्कत होती है ना तो तुम्हें पानी ऐसे नहीं लगता, पै से पानी होता है ना। इसमें पी, ये पै आ रहा है, पै पै कुछ कुछ तुम्हें चार की तरह नहीं लगता, तो एंगल कितना हो जाएगा 104 डिग्री। और हमें पता है इसमें आना चाहिए तो था 109 डिग्री 28 मिनट, पर आता है 108 डिग्री और कितना हो जाएगा 9 मिनट, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। फिर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड पूछा है कि फिनॉल में तो 109 आ रहा है, बताओ 120 होना चाहिए था। ये भी हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इनको एक बार बस रीड कर लेना। चलो अब करते हैं एमओपी ऑफ अल्कोहल। एमओपी का मतलब क्या होता है, पोछा लगाना सीखेंगे क्या, नहीं। एमओपी का मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैंने ना एक छोटा सा माइंड मैप बना दिया कि मैं एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना बच्चा पढ़ता पढ़ता भूल जाता है कि मैं पढ़ क्या रहा था। ठीक है सुनो, तो पहले तो आप एल्कीन से अल्कोहल बनाओगे, फिर आप कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाओगे, और फिर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाओगे। इनमें क्या क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगी, क्योंकि कुछ छोटी सी मुझे एक हायरार्की सिखानी है, उसके बाद आपको लॉजिकली खुद आने लगेगा। देखो एल्कीन से कैसे आप अल्कोहल बना सकते हो, मतलब डबल बॉन्ड वाले से आप OH वाला ग्रुप कैसे बना सकते हो, 3 रिएक्शन के जरिए काम करोगे। ठीक है, और माइंड मैप्स ना बड़े अच्छे से देखते रहना बार बार, तो माइंड मैप से रिवीजन होता है आसानी से। ये देखो पहला क्या है, एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है। सुनने में कितना भारी वर्ड लगता है ना। एसिड क्या देता है, एच आयन। दुनिया में एसिड क्या करने आया है, एच आयन देने आया है। और एच आयन को ना अकेले रहने में डर लगता है, तो ये वाटर के साथ मिलके रहता है। कहने का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में है कि एच आयन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर के साथ चिपक के हाइड्रोनियम आयन के साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म अपने सिलेबस में। बाकी दो अपने पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO वाला, और एक ऑक्सामर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये डीएम डायरेक्ट मेथड। ये मैंने जो नेम रिएक्शन की ट्रिक बनाई है उसमें ही बताया था। मैंने उसमें ये ट्रिक बताई थी कि सुनो जरा, HBO पे मूवीज आती है, मूवी देखना अच्छी बात है, या फिर ओम ओम, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओम आ रहा है, नाम जप करना अच्छी बात है, नाम जप करना ज्यादा अच्छी बात है ना। तो इसमें जो रूल फॉलो होगा वो कुछ एंटी एंटी उल्टा सा रूल है, इसमें जो रूल फॉलो होगा वो कुछ रियल सा रूल है। मतलब कि ये दोनों सेम रिएक्शन है, इसमें मार्कोनिकोव का इस्तेमाल होगा, मार्कोनी का, और इसमें मार्कोनी का कुछ उल्टा उल्टा क्या होता है, एंटी मार्कोनी। और करेंगे क्या हम, इसमें मार्कोनी से वाटर एडिशन करेंगे और इसमें एंटी मार्कोनी से वाटर एडिशन करेंगे। डरना मत कुछ बच्चे कि हमको मार्कोनी एंटी मार्कोनी आता, कुछ नहीं है, एक कोनी मारेंगे, पानी देखना खुद पे खुद कैसे चुपचाप जाके एडिशन करके दिखाएगा। चलो, तो पहले हमको ये रिएक्शन पढ़ना है, फिर हमको ये रिएक्शन पढ़ना है, फिर हमें ये रिएक्शन पढ़ना, और हम एल्कीन से सक्सेसफुली अल्कोहल बना लेंगे, पहली चीज। दूसरा, फिर मैं तुम्हें कार्बोनिल कंपाउंड से भी ये पियक्कड़ अल्कोहल बनाना सिखाऊंगी, एंड तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बनाना सिखाऊंगी। एक बार बस कार्बोनिल और सुन लो, है ना, छोटी सी नॉलेज है, पता होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ऐसे करके सी है, सी के सर पे O की टोपी होनी चाहिए। तो मेरा पढ़ने का तरीका ऐसे है कि इसको ऐसे मत देखना, भले तुम्हें क्वेश्चन में ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, इसको ऐसे ना देख के तुम इसे किसकी नजर से देखोगे, बहन की नजर से। व्हाट आई मीन टू से बाय बहन की नजर। आप हमेशा ये वाला बॉन्ड तोड़ दोगे और आप O पे नेगेटिव देखोगे और C पे पॉजिटिव देखोगे। भले आपको एग्जाम में या कॉपी में ऐसे दिखाई दे रहा है, पर आप ऐसे ना देख के इसको हमेशा किस नजर से देखोगे, इस नजर से देखोगे। तो मैं क्यों इतना प्रेशर दे रही हूं कि बहन की नजर से देखना है, बहन की नजर से इसलिए देखना है ताकि आप इसे नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ लो और आने वाले को आसानी से जोड़ लो। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। कार्बोनिल कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। एल्डिहाइड होता है R-CHO, राजकुमार से अगर ये CHO ग्रुप आगे लग जाए और दो राजकुमार के बीच में एक कार्बन ऐसे टोपी पहन के आके बैठ जाए ना, तो हम इसको बोल देते हैं कीटोन ग्रुप। कि क्या रिएक्शंस है इन्हें इसके टाइम पे पढ़ेंगे। एक बार ग्रिग्नार्ड की कहानी और सुन लो। ये ना केमिस्ट्री के छोटे छोटे फंडामेंटल होते हैं, बच्चे को एक बार याद आ जाए ना कहानी के तौर पे, तो उसको सारी चीजें देखना आसान हो जाता है, फिर उसको सारी चीजें सेम नहीं लगती। वरना अधिकतर पूछो तो सब कहता है हमको तो सब कुछ ही सेम लगता है ऑर्गेनिक में, क्या पढ़े क्या छोड़े क्या लिखे। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। इसकी भी स्टोरी सुनना, पता है ऐसे स्टोरीज मैं अपने लिए बनाती थी खुद, इसको अपने लिए इंटरेस्टिंग करने के लिए। ध्यान से सुनना, स्टोरी कितनी अच्छी है। तो R से अपना राजकुमार है और Mg अपना क्या है, मेटल।
Mg क्या है? मेटल। मेटल किसकी तरह होता है? M से मेटल, M से माँ की तरह होता है। माँ के पास बहुत सारा फ्री का प्यार होता है, मेटल के पास बहुत सारा फ्री का इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे लड़ाई चलती है राजकुमार की और माँ की। राजकुमार कहता है देखो माँ, मैं राजकुमार हूं, मेरा फर्ज है इलेक्ट्रॉन दान करना, मैं दान करूंगा। क्योंकि केमिस्ट्री में पैसे तो होते नहीं, केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन का ही लेन देन होता है। कोई सोचेगा प्रोटॉन का लेन देन करोगे, नहीं कर सकते। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर दुनिया की सबसे शक्तिशाली फोर्स है जिसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स, उससे नहीं तुम कुछ ले सकते हो। तो हमेशा पूरी केमिस्ट्री में ना किस चीज का लेन देन चलता है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता है। तो आर कहता है राजकुमार, माँ माँ मैं राजकुमार हूं, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। माँ कहती है बेटा नहीं, मैं माँ हूं, मेरे पास फ्री का प्यार, फ्री के इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगी। अब सोच के बताओ तुम्हें क्या लगता है, राजकुमार और माँ में कौन जीतेगा? राजकुमार और माँ में माँ जीतेगी। माँ ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए राजकुमार को। और देखो यहाँ भी एक हैलोजन है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, तो इस पर तो नेगेटिव आएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दो नेगेटिव है, बैलेंस करने के लिए इस पर 2 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ओवरऑल कंपाउंड न्यूट्रल होता है। अब सुनो कहानी क्या है। राजकुमार के सर पे नेगेटिव आ गया, माँ ने राजकुमार को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो राजकुमार बहुत दुखी है। रिएक्शन कुछ इस तरह से होंगी कि राजकुमार अपना नेगेटिव को दूर भगाना चाहेगा। नेगेटिव को दूर भगाने का तरीका क्या होता है? आप किसी HIN से दोस्ती कर लो, उसकी पॉजिटिविटी से आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आजकल लोग ऐसी तो करते हैं, नार्सिसिस्ट लोग, वो क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं कि सबसे पॉजिटिव प्यारे प्यारे लोग कौन है, उनके पीछे पड़ जाते हैं, अपनी नेगेटिविटी उनमें डाल देते हैं, खुद लाइफ हैप्पी हैप्पी जीते। तो राजकुमार अभी यही करेगा। राजकुमार कहेगा मुझे मेरे सर पे नेगेटिव नहीं चाहिए, तो अब मैं किसी पॉजिटिव को पकड़ूंगा, उसके साथ बॉन्डिंग करूंगा और फिर मैं हो जाऊंगा न्यूट्रल। तो इसकी ग्रिडनार्ड रिएजेंट की, मैं सच्ची कह रही हूं, पूरी केमिस्ट्री में रिएक्शन बस इसी तरह से घूमती है। एक बार इसे इस नजरिए से देखना कि हाँ राजकुमार दुखी है, नेगेटिव राजकुमार को अपने जीवन में कोई पॉजिटिव सी लड़की चाहिए, बस कहानी खत्म। ये याद रखोगे। कार्बोनिल 2 तरह का होगा। और ये अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं पढ़ना कि भाई एल्कीन से ये 3 तरीके से कैसे अल्कोहल बनाऊं। और पहले वाले में मैकेनिज्म है, बाकी 2 में डीएम है। इंस्टाग्राम का डीएम नहीं है, डीएम का मतलब होता है डायरेक्ट मेथड। तो चलिए पहले इसको करते हैं। पहले एल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका है कि हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे। एसिड क्या होता है? दुनिया में एसिड क्यों आया है? HIN देने। तुम दुनिया में क्यों आए हो? अच्छे काम करने और सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट डालने के लिए। एसिड क्या करेगा? HIN देगा। हाइड्रेशन का मतलब क्या है भाई? पानी है, और सबको पता है HIN अकेले एग्जिस्ट नहीं करता। प्यारा सा HIN डर जाता है, पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। तो अब जब इसकी रिएक्शन होगी जिसमें 3 स्टेप है, वो भी ऐसे होगी। आप हाइड्रोनियम आयन को अगर ब्रेक करोगे तो किस में ब्रेक हो जाएगा? ये HIN प्लस वाटर में। तो पहले ये HIN अटैक मारने जाएगा, फिर पानी अटैक मारने जाएगा, और हमको ये काम 3 स्टेप में करना है। तो पहले स्टेप में HIN अटैक मारेगा, विच इज प्रोटोनेशन होगा इस एल्कीन का। स्टेप 1 करते हैं। मैंने यहाँ पे R की जगह CH3 ले लिया, जैसे बिल्कुल NCERT में गिवन है। सुनो अब क्या होता है। HIN को अटैक मारना है। HIN तुम्हें कहाँ लगता है? पॉजिटिव। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही खेला खेला जाता है। पॉजिटिव वहां जाएगा जहां नेगेटिव है। पहले यहां नेगेटिव बनाओ तो सही एक बार। नेगेटिव कैसे बनेगा? देखो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी डबल बॉन्ड 2 तरीके से ब्रेक हो सकता है। देखो ये वाला, या तो ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा इसके सर पे, ये सेम है ना, या फिर ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। तो किधर की तरफ ब्रेक होगा ये कैसे डिसाइड करें? सुनो ध्यान से सुनना। ये डबल बॉन्डेड कार्बन को ऐसे पकड़ लो, है ना। देखो ये वाला कार्बन थोड़ा लकी है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में एक राजकुमार बैठा है। एंड आपको पता है हमारी केमिस्ट्री में जो राजकुमार है ऑलवेज रेडी टू गिव इलेक्ट्रॉन। धीरे धीरे पढ़ाऊंगी कैसे ये नहाना पसंद नहीं करता, हाइड्रोफोबिक है, कैसे ये नई वाली का हाथ पकड़ लेता है, अपनी एक्स का हाथ छोड़ देता है। कुछ ऐसी विशेषताएं बना रखी है मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में राजकुमार के इर्द गिर्द के, आपको इसका चरित्र पता चल जाएगा। तो हमने एक चीज पढ़ी कि भाई राजकुमार चाहे कैसा भी है, दानवीर बहुत बड़े वाला है, कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन दूंगा। अभी देखो ग्रिडनार्ड में अपनी माँ से भी लड़ रहा था। तो ये राजकुमार है ना, ये कहता है मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। राजकुमार कहता है इस कार्बन को, कार्बन तुम बहुत लकी हो क्योंकि तुम्हारे बगल में ये राजकुमार है और मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा, तो भाई दे 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 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके सर पे दे दे, ये भूखा नंगा। तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव। बॉन्ड कभी ऐसे ब्रेक नहीं होगी क्योंकि यहाँ ऑलरेडी राजकुमार बैठा है। तो आप इसको ऐसे करके इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे। राजकुमार कहेगा तू पागल है, तूने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लिया, मैं हूं ना तेरे बगल में। तो ऐसे ना ब्रेक करके इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। इस केस में ये बॉन्ड गिवन है, इसको मैंने ऐसे ब्रेक करा क्योंकि ये वाले कार्बन के बगल में ये राजकुमार बैठा है ना। राजकुमार इलेक्ट्रॉन देगा तो कहेगा क्या दिक्कत है यार, हफ्ते के 10,000 रुपए देना है मेरे को, मैं तो दे दूंगा इलेक्ट्रॉन आसानी से। बॉन्ड ब्रेक हो गई। अब देखो इस सिंबल का मतलब है बॉन्ड ब्रेक। अगर बॉन्ड ब्रेक हो गई तो इस पे आएगा नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव।
कितनी सिंपल केमिस्ट्री है यार, प्लस को माइनस से जोड़ दो बस, CH3 लिखो, CH पॉजिटिव बनाओ और बॉन्ड एक ब्रेक हो चुका है तो एक ही रहा है और यहाँ पे CH3 आ जाएगा, ये बन गया कार्बोकेटाइन। अब सुनो, ये कार्बोकेटाइन बहुत ही बदनाम है, ये बिल्कुल गोल्ड डिगर टाइप का लड़का है। ये पता है क्या करती है, इसको क्या करता है, मान लो लड़के लड़कियों को मान लो, लड़कियां लड़कों को मान लो, ठीक है, ऐसे कर लो। ये ना गोल्ड डिगर है, पता है क्या करती है, ये कहती है देखो मेरा राजकुमार तो दो दो से जुड़ा है, विच मीन्स मेरा राजकुमार सेकेंडरी है। अगर बगल में टर्शरी होता तो ये उसके सर पे जाके बैठ जाती, कहती है नहीं अब मैंने मेरा राजकुमार बदल लिया, पर इसने बगल बगल देखा, इसने कहा है ये तो प्राइमरी है क्योंकि ये वाला सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इसने कहा ये वाला भी प्राइमरी, इसने कहा मेरा ठीक है, तो इसको कहते हैं रीअरेंज इफ पॉसिबल। आप बार बार देखते हो, इसका मतलब क्या है, ये कार्बोकेटाइन ना बड़ी गोल्ड डिगर टाइप है, इधर और इधर हमेशा नजर मारती है। इस केस में तो ये लकी है, ये कहती है देखो मेरे वाला सेकेंडरी है, बगल वाला भी प्राइमरी, उसका भी एक बिजनेस चल रहा है, इसका भी प्राइमरी एक बिजनेस चल रहा है, मेरे वाले के तो दो दो है, मैं इसी के सर पे अभी बैठूंगी। तो अगर चांस होता तो हम इसको रीअरेंज करते, बट इस केस में रीअरेंज नहीं होगी। अब चलते हैं स्टेप 2 पे। सेकंड इज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर। होगा क्या, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन है और यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये इस पे आके ऐसे अटैक मार देगा और ये बनेगा हमारा CH3। CH पे किसका अटैक हुआ है, पानी का, लेकिन मारा किसने, H ने या O ने, तो O से जुड़ेगा तो OH2 हो जाएगा और इधर आएगा CH3। देखो ऑक्सीजन के गांव की, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं एक चीज फालतू नहीं बताती, ठीक है, जो मैंने आपको ऑक्सीजन के गांव की कहानी सुनाई है वो आपको अभी यहाँ पे यूज होगी। आपने पढ़ा था ना, ऑक्सीजन एक गंजे अंकल की तरह जिसके यहाँ बाल, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, दो ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन अगर अगर इसके गांव में वैसे दो बॉन्ड बनती थी, पर अगर एक ऑक्सीजन 3 शादी कर ले तो गांव वाले कहेंगे वाह बेटा वाह, पेट्रियार्की क्या नाम रोशन किया है, इस ऑक्सीजन ने 3 शादी कर ली, दो तो ये हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक ये कार्बन से जुड़ा है, तो इसके सर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। देखो चाहे पूरी केमिस्ट्री का रूल है, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, कंपाउंड नहीं चाहता मेरे सर पे पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, वो हमेशा ना न्यूट्रल रहना चाहता है। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है ना, तो ये कहेगा नहीं यार मैं भी न्यूट्रल रहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ गांव वाले मेरी तारीफ कर रहे हैं बट मुझे भी न्यूट्रल रहना है, क्यों ही चार्ज रखना, तो ये अपना एक H आयन झाड़ देगा। H आयन झाड़ने को हम कहते हैं डीप्रोटोनेशन। सुनना जरा, H आयन को बोलते हैं प्रोटोनेशन, प्रोटॉन होता है H आयन, तो अगर H आयन जुड़ेगा तो प्रोटोनेशन, और अगर H आयन को झाड़ रहे हैं, H आयन की कोई इज्जत नहीं है, ऐसी भगा रहे, कहते देख यार मेरे सर पे पॉजिटिव आ रहा है, चल H आयन तू भाग यहाँ से, अगर एक H आयन को आप भगा रहे हो तो हम इसको बोलेंगे डीप्रोटोनेशन। तो इसमें क्या होगा, यहां से बनाते हैं CH3, CH, CH3, इधर आ गया OH। देखिए आपने कितने सक्सेसफुली एल्कीन जो हुआ करती थी उससे बना दी अल्कोहल। मैकेनिज्म भी सीख लिया, तो अगर पेपर में पूछेगा कि एल्कीन से अल्कोहल बनाइए और मैकेनिज्म शो करिए तो आप ऐसे दिखा देना। अब हमें पता है कि हमने ये तो कर लिया, बाकी दो याद है, HB और ओम ओम नाम जपने वाले, अब बस हमें वो पढ़ने हैं। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इसके अंदर आप ये मसाला डालते हो, मतलब आपने ना ऐसे सुनना जरा, मैंने ऐसे करके इमेजिन करो मेरे हाथ में टेस्ट ट्यूब ले रखी है और टेस्ट ट्यूब में मैंने ऐसे करके एल्कीन डाल रखी है, मैं ऊपर से अगर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर रही हूँ तो क्या मसाला डालूंगी मैं इसके अंदर, B2H6 का THF के साथ H2O2OH। B2H6 क्या होता है, ये होता है डाइबोरिन, और THF डालना है, इसका पूरा नाम टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, कुछ नहीं करना आपको, नहीं याद रखना, ठीक है, बस इसे THF याद रखो और पर ऑक्साइड और बेसिक मीडियम में डाल दो। तो क्या होगा, तो वाटर का एडिशन होगा एंटी मार्कोनी से। मैंने कहा था HBO पे मूवी आती है, जो लोग ज्यादा मूवी देखते हैं ना उनके लाइफ में एंटी काम होते हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा ओम ओम करते हैं, ऑक्सा मार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन नाम जब करते हैं, उनके लाइफ में मार्कोनी, मतलब कुछ सीधे सीधे से काम होते हैं। इसमें मसाला क्या है, इसमें HgOAc ट्वाइस है, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है इसको याद रखना या लिखना। Hg क्या होता है, मरकरी, सबको पता है। OAc ये एसिटेट ग्रुप होता है, बोलो मेरे साथ ऐसे ही प्यार से, OAc एसिटेट ग्रुप होता है। सो दिस इज मरकरी एसिटेट पानी के साथ, और ये है अपनी ना बहु, आपको ना बहु होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, इसमें मार्कोनी से पानी ऐड करेंगे। तो पहले मार्कोनी करना सिखाती हूँ, फिर एंटी मार्कोनी उसका उल्टा कर देंगे। अब सुनो जरा, यहाँ पर क्या होता है, जो पानी ऐड होगा ना वो डबल बॉन्ड के अइया बइया ऐड होगा। यहाँ पर CH3 वगैरह होता तो बच्चे यहाँ देखने लगते हैं, नहीं, कहाँ ऐड होगा, डबल बॉन्ड के अइया बइया। पानी में क्या आता है, H आयन और OH नेगेटिव आता है। अब अपनी कोनी ऐसे निकालना और कोनी मारना। अगर तुमने कोनी मारी, अगर तुमने किसी को कोनी मारी और उसे बुरा लग गया तो वो कहाँ जाएगा, जहां उसकी बिरादरी ज्यादा है। H कहाँ जाएगा, जहां इसकी बिरादरी H ज्यादा है, विच मीन्स H बुरा मान के यहाँ चला जाएगा। तो राजकुमार लिखो, CH लिखो, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो गया।
और यहाँ पे एक H चला गया तो CH3, OH आ जाएगा इस वाले पे, तो ये बन गया इस तरह से, हो गया पानी का एडिशन। तो मारकोनी में जब मैंने ऐसे करके कोनी मारी थी तो H वहां गया जहां ज्यादा H है। इसमें क्योंकि एंटी एंटी रूल है तो डबल बॉन्ड के अहिया बहिया ही देखना है, यहां वहां मत ऐड करने लगना। H वहां जाएगा जहां पर कम H है और फिर OH वहां जाएगा जहां पे ज्यादा H है, तो R लिखेंगे। देखो इसमें एक H, इसमें दो H, कम H वाले के पास H चला गया और इधर हो जाएगा CH2OH। ये हो गया। अब देखो एक छोटा सा रिवीजन बना रखा है यहाँ पे साइड में, है ना, ऐसे छोटा छोटा करते चलेंगे सब याद हो जाएगा। एल्कीन से अल्कोहल बनाने के 3 तरीके पढ़े हम लोगों ने। पहला एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, नाम ही बड़ा है, एसिड का एच आयन, हाइड्रेशन का मतलब ये। फिर HBO और ओम ओम करके OMDM पढ़ा। अब नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बनाना। कार्बोनिल से क्या बनाना चाहती हूं मैं? अल्कोहल। ध्यान से सुनना, ये एक हायरार्की है और मैं हायरार्की चेंज नहीं करूंगी। हायरार्की का मतलब होता है कौन ऊपर कौन नीचे वाला, ठीक है। अब सुनना, मैंने ये मेरे लिए बनाई थी और मेरी लैंग्वेज में याद करोगे हमेशा याद हो जाएगी और दिक्कत नहीं आएगी। सुनो, हाइड्रोकार्बन है अपनी केमिस्ट्री के भिखारी। क्या है? भिखारी। क्यों? हाइड्रो, हमेशा हाथ फैलाते रहते हैं भिखारी। भिखारी सबसे बेकार है। भिखारी से अच्छा फिर भी शराबी होता है, कम से कम यार कमा के तो पीता है। फिर दो भाई आते हैं, दो भाई तुम्हें कुछ कुछ डॉक्टर इंजीनियर की तरह नहीं लगते? डॉक्टर इंजीनियर जैसे एक साथ बोल देते हैं, तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, या तो एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। एंड सबसे टॉप स्ट्रैटा पे, हायरार्की पे आता है अपना एसिड, है ना, सबसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनेगा, दुनिया को रूल करेगा, ये बनेगा एसिड। सुनो, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको ये 4 पता होना चाहिए। सबसे पहले हाथ फैलाने वाले हाइड्रोकार्बन, फिर अपने शराबी, शराबी से बेहतर वो 2 डॉक्टर इंजीनियर बनना, एंड इसके ऊपर भी क्या आता है? एसिड। अब ध्यान से सुनना, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है। अगर ये एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल कंपाउंड है, अगर मुझे इससे अल्कोहल बनाना, तो मैं नीचे आ रही हूं ना, मैं डाउनग्रेड कर रही हूं ना, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूं? रिडक्शन। तो इतना आसान है। अगर कोई अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, ऊपर जाता है, हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। कोई अल्कोहल से एसिड बनता है, हम कहा वाह 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 क्या बड़ा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर कोई ऊपर से नीचे आता तो हम करेंगे रिडक्शन। तो जो दूसरा था वो ये था कि अगर आप कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्कोहल। कार्बोनिल कंपाउंड 2 होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक क्या होता है? कीटोन। तो पहले एल्डिहाइड से रिडक्शन करते हैं, फिर अपने कीटोन का रिडक्शन करते हैं। देखो कितनी फनी ट्रिक है इसे याद रखने की। हम इसे कहते हैं ना बहू। LiLH4 होती है दारू की बोतल। LiLH4 क्या होती है? दारू की बोतल। दारू की बोतल पता है क्यों बोला? पूरी केमिस्ट्री में तुम उठा के देख लेना, ये सबको दारू में, अल्कोहल में कन्वर्ट करता चला जाता है। बस एक अमाइड है जो लास्ट चैप्टर में आता है, उसको नहीं करता, है ना। एक बार अमाइंस का लेक्चर देख लेना, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है उसमें, उसको भी मैंने बहुत सारे ट्रिक्स के साथ डाला है, बस उसको नहीं कन्वर्ट कर पाता। बाकी सबको तुम कहते हैं ना बहू दारू नहीं पीते, दारू की बोतल नहीं उठाते। अगर आप दारू की बोतल उठाओगी तो क्या हो जाएगा? विध्वंस हो जाएगा, मतलब घर खराब हो जाएगा। H2NI PTPT को विध्वंस क्यों बोला? इसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ये क्या करता है? हर जगह पे बॉन्ड तोड़ता चला जाता है, सारे रिश्ते नाते तोड़ता चला जाता है। तो मैंने अपनी भाभी के ऊपर एक ट्रिक बनाई थी, ना बहू दारू नहीं पीते। क्यों? विध्वंस हो जाएगा, घर में लड़ाई हो जाएगी, सारी बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी। तो ये रिडक्शन का तरीका है ना। अगर घर की बहू ही दारू पीने लगे तो ना बहू दारू नहीं पीते, H2NI PTPT। दारू से याद रखना LiLH4 पक्का नशेड़ी शराबी है, सबको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, सिवाय किसको छोड़ के? अमाइड में। आप एल्डिहाइड ले लो, कीटोन ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, एस्टर ले लो, किसी को नहीं छोड़ा इसने पूरी केमिस्ट्री में, सबको दारू की बोतल पिलाई है। बस एक अमाइड है, अम्मी अम्मी करके याद रख लो, एक अमाइड है जिसपे इसकी हिम्मत नहीं बनी, बाकी सबको दारू पिला देता है, ठीक है। तो अब क्या होगा? हमें पता है ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड को नीचे लेकर आएंगे, किस में? अल्कोहल में। तो आपको क्या करना है? तीनों से सेम ही रिजल्ट आएगा। आर को तो एज इट इज रखो, आर को नहीं छेड़ना भाई, है ना। देखो एक कार्बन ये है ना, तो एक कार्बन का दारू बनाओ विच इज CH2OH। ऑर्गेनिक में कार्बन का हिसाब बहुत अच्छे से रखना है, अपने से कार्बन बढ़ा घटा नहीं सकते, ठीक है। वाले में देखो, इसमें भी कीटोन में भी ये होता है, ना बहू, घर की बहू को कह रहे ना बहू दारू नहीं पीते। आप दारू पियोगे तो घर में सारी बॉन्ड टूटती चली जाएंगी, रिश्ते नाते टूट जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है? राजकुमार, राजकुमार को एज इट इज रखो, कुछ नहीं बिगाड़ना इसका। जो ये CO वाला ग्रुप है, क्योंकि कीटोन को ही तो अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहे हो, इसको किस में कन्वर्ट कर देना? अल्कोहल में। यहाँ पे लग जाएगा OH, कार्बन के 4 हाथ होते हैं, एक यहाँ पे लगा दो H। मैंने आपको बनाना सिखा दिया, एक बार सिखा तो रिडक्शन हुई कैसे। देखो यहाँ पे एल्डिहाइड अपने पास ऐसे था, चो वाला ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा? जब भी रिडक्शन होगा, प्लीज इस चीज को गांठ बांध लो, पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक सिग्मा एक पाई, और H लगा दोगे। क्या लगा दोगे? H और H लगा दोगे। तो यहाँ पे देखो R,
यहाँ पे OH, इधर H और इधर H, बन गया ये। इसमें देखो, इसमें भी क्या करना है, हम कीटोन लेकर आए थे, कुछ नहीं करना आपको, पाई बॉन्ड ब्रेक करनी है, H और H लगा देना, तो ये RCOH और यहाँ पे HR-। इस तरह से अंदर अंदर ये काम हो रहा है। रिडक्शन में पाई बॉन्ड टूटती है और क्या हो जाता है, HH जुड़ जाता है। कहा था ना LiLH4 पक्का नशेड़ी। अब पता है क्या करेगा, इसका एल्डिहाइड कीटोन को भी कन्वर्ट करके अल्कोहल में काम नहीं चला। अगर आपको हरारकी याद है, सबसे ऊपर अपना एसिड आ रहा था, फिर वो डॉक्टर इंजीनियर भाई एल्डिहाइड कीटोन आ रहा था, फिर शराबी पियक्कड़ आ रहा था, और सबसे नीचे जो हाथ फैलाते रहते हैं, हाथ ही फैले रहते हैं इनके, हाइड्रोकार्बन। अब सुनो क्या होता है, ये एसिड को भी पकड़ के अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तरीका क्या है, हमेशा याद रखना, कार्बन की गिनती में गलती नहीं करना, वरना पाप हो जाएगा, कसम है भगवान की आपको। सुनो, यहाँ पे R लिखोगे और COH की जगह पे क्या लिखोगे, CH2OH। लो, कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड भी दारू में। कह सकता अंदर ही अंदर क्या हुआ, एकदम से क्या कर दिया आपने, ऐसा कैसा खेला हुआ। सुनो मेरी बात, LiLH4 रिडक्शन करने ही आता है ना, तो रिडक्शन ही करेंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक करके HH बनाएंगे। अब कोई ये मत सोच रहा इसे पाई मानू, से किसी को भी सिग्मा पाई मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो R हो गया, इधर इधर OH हो गया, इधर H हो गया, इधर OH हो गया। एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक कार्बन पर दो OH नहीं रहते, स्टेबल नहीं होता, तो हम क्या कर देते हैं, पानी पानी निकाल देते हैं। यहाँ से मैंने H2O निकाल दिया, तो यहाँ R बचेगा, यहाँ पे CH हो गया, और डबल बॉन्ड के साथ क्या आ गया, O आ गया। फर्दर रिडक्शन होगा, पाई बॉन्ड आ गई ना फिर से। जब तक ये पैर नहीं तोड़ेंगे ना, हम बाज नहीं आएंगे। जब तक ये पैर से मतलब है पाई बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे ना, सारी पाई बॉन्ड खत्म नहीं करेंगे, तब तक बाज नहीं आता। सबको दारू पिलाता है। देखो यहाँ पे H और यहाँ H लगेगा। अब क्या हो जाएगा, R, यहाँ पे OH, इधर H, इधर H, ऐसे करके इसने इसे दारू बनाया था। मेरा पर्सनल तरीका, R को एज इट इज रखो भाई, एसिड के ग्रुप पे गोला गोला बना लो, जैसे पीछे एल्डिहाइड पे बनाया था, और सिर्फ उसी को ही दारू के अंदर कन्वर्ट कर देना। यहाँ पे बहुत अच्छी सी चीज लिखी है, यहाँ लिखा है देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे प्राइमरी अल्कोहल में कैसे दारू पिला दी इस LiLH4 ने। पर जो ये LiLH4 है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। क्या ये वाली दारू की बोतल अपनी केमिस्ट्री की बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप कमर्शियली इसे यूज नहीं कर सकते, मतलब कंपनीज में यूज नहीं कर सकते। कंपनी वाले ना हमेशा कोशिश करते हैं सस्ते से सस्ते, और सस्ते में बनाओ, और सस्ते में बनाओ, कंज्यूमर की ऐसी तैसी कर दो, ज्यादा पैसा कमाओ। तो हम कहते हैं नहीं, ये एक्सपेंसिव है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आप कैसे बनाओगे फिर एसिड से अल्कोहल? हम बनाएंगे इसको जो हमने 10th में तरीका पढ़ा होता है, विच इज एस्टेरिफिकेशन से। पहले इसकी एस्टेरिफिकेशन करेंगे और फिर इसके ऊपर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन क्या होता है, वही H2Ni PDPD, बड़ा मजा आता है ऐसे बोलने में, H2Ni PDPD, ठीक है। तो पहले एस्टेरिफिकेशन, फिर कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे एसिड से। हम इस तरह से दारू बनाएंगे, डायरेक्ट LiLH4 को नहीं डालेंगे, बड़ा एक्सपेंसिव है यार। अब एस्टेरिफिकेशन करते हैं। एस्टेरिफिकेशन बहुत आसान है। मान लो मैंने एक स्टोरी सुनाई थी, नेम रिएक्शन वाली वीडियो में सुनाई थी शायद वो स्टोरी मैंने। देखो, मैंने स्टोरी में कहा था, मान लो एक बच्चा मेरे पास अल्कोहल लेकर आया, कहने लगा कि दीदी इससे कुछ करके दिखाओ अल्कोहल से। हमने कहा अल्कोहल तो गंदी चीज होती है, तो अगर आप उस अल्कोहल में एसिड मिला दोगे, ऐसे सोचना कि कोई तुम्हारे लिए अल्कोहल लेकर आए, ये लो ना अल्कोहल लो ना, तुमने कहा ऐसी की तैसी। हमने उस अल्कोहल में क्या करा, एसिड मिला दिया। एसिड मिलाने के बाद जिस अल्कोहल में से बदबू आती है, वो भी क्या देने लगी, मीठी मीठी खुशबू, विच इज एस्टर बनाने लगी। तो इसको बोल देते हैं एस्टेरिफिकेशन, जो कि 10th वाली रिएक्शन है। अल्कोहल में एसिड बनाओ, अल्कोहल में एसिड मिलाओ और एस्टर बनाओ, ठीक है। अब इस एस्टर का हम H2Ni PDPD विध्वंस करेंगे, तो इससे दो अल्कोहल बनेंगी, एक तो इस वाले पार्ट से बनेगी और एक इससे बनेगी। ऐसे कैसे, मान ले अल्कोहल बनेगी। अब मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। कुछ नहीं है, H2Ni PDPD हमें पता है विध्वंसक है, सारी बॉन्ड्स को ब्रेक करता हुआ चला जाता है। हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, रिडक्शन करेंगे। जब रिडक्शन करने पे आता है तो बच्चे सबसे पहले ये तोड़ते हैं, नहीं यार, जब ये वाली बॉन्ड है ना CO वाली, तो पहले ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है। इसको ब्रेक करके यहाँ पे हमने H और H लगा दिया, हमारे पास कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो ये वाली दारू तो बन के रेडी हो गई। यहाँ पे पाई बॉन्ड है, मैंने कहा था रिडक्शन पाई बॉन्ड को भी नहीं छोड़ेगी, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, H और H लगा देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, RCOH, इधर H और इधर H, और प्लस अपना ये वाला तो प्रोडक्ट बना ही हुआ था। तो देखो ऐसे करके दो दारू बन गई। तो एस्टर का कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो हमको ऐसे करके दो अल्कोहल मिल जाएगी, बिना LiAlH4 के, बिना उस महंगे महंगे पियक्कड़ के। हमने एसिड से क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। तो ये बात NCERT में लिखी है, पेपर में पूछी भी जाती है, कुछ भी मैं अपने से नहीं डाल रही हूँ, ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी मैं से। ना बहू गिवन, एक बात बताओ, चाहे कोई कितनी पावरफुल बहू है, लेकिन कोई कितनी अच्छी बहू है, लेकिन उसको पावरफुल कोई नहीं मानता, सब बहुओं को ऐसी मानते हैं। इसलिए कहते हैं सिर्फ पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए,
बाद में बहू बनने के सपने देखने चाहिए, है ना। तो ये हाल है। तो अपनी ना बहू बड़ी अच्छी है, अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा काम करती है, पर पावरफुल नहीं है। कौन पावरफुल होने देता बहू को? बट ये पावरफुल नहीं है, किसकी तरह पावरफुल नहीं है? LiAlH4 की तरह नहीं है। LiAlH4 दुनिया में किसी को भी दारू में कन्वर्ट कर सकता है। अपनी बहू अच्छी तो है, इसमें कोई बुराई नहीं करेंगे कि गंदी है, नहीं, अच्छी है, पर बेचारी पावरफुल नहीं है। ऐसे लिखती है एनसीईआरटी, इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट बट नॉट पावरफुल। पर ये पावरफुल नहीं है। क्यों पावरफुल नहीं है? क्योंकि कुछ चीजों पे काम नहीं कर पाती। किसको नहीं कर पाती है? केम पे काम नहीं कर पाती। ये मैंने अपने लिए निमोनिक बनाया था। एक तो कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस नहीं कर पाएगी ये, एक अमाइड को, एएम से अमाइड को नहीं कर पाएगी, और एक मीठू मीठू एस्टर को नहीं कर पाएगी। तो एसिड को, एसिड के मीठे भैया को, और साथ साथ किसको, वो अम्मी अम्मी करके हमने याद किया था, अमाइड को नहीं कर पाएगी। तो किस किस को रिड्यूस कर देती है? मेरा मानना है आप बस इसे याद रख लो, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा। देखो वो जो दो थे ना डॉक्टर इंजीनियर, उन्हें रिड्यूस कर देगी, मतलब एल्डिहाइड कीटोन से अपना अल्कोहल बना देगी करके हमने हायरार्की पढ़ी थी ना। एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगी, इतनी पावरफुल नहीं है। तभी सोचो ना, मैंने अभी जो पीछे एसिड की रिएक्शन कराई थी उसमें मैंने सिर्फ LiAlH4 लिया था, मैंने NaBH4 नहीं लिया था। और फिर देखो एल्डिहाइड कीटोन, हाँ इनसे करा देगी, इतना काम कर सकती है कि इनसे करा देगी। और एसिड का जो कलुआ भाई होता है, एसिड क्लोराइड, कलुआ भाई क्यों बोला? ये एसिड क्या होता है? RCOH होता है ना। आप अगर OH की जगह पर क्या लगा देते हो? कल्लो लगा देते हो, तो एसिड का कलुआ भाई एसिड क्लोराइड बन जाता है। एनहाइड्राइड एसिड का सूखा भाई, क्यों बोला सूखा? जब दो एसिड लेते हैं ना, उनका पानी खींचते हैं तो वो एनहाइड्राइड बन जाता है। अभी इसका फॉर्मूला बताऊंगी पीछे। तो अब इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखो दोनों में अल्कोहल है, OH ग्रुप OH ग्रुप, इसके अंदर 2 कार्बन है और इसके अंदर 4 कार्बन है। इसमें ज्यादा कार्बन है ना, ये ज्यादा मोटा है ना, ज्यादा सरफेस एरिया, तो स्ट्रॉन्ग इसकी हो गई वैन डर वाल फोर्स, तो इसका बीपीटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा 2 कार्बन वाले से। मान लो अगर सेम सेम कार्बन है, कैसे कार्बन है? सेम सेम कार्बन है, 5 कार्बन का ये है और 5 कार्बन का यही है, मतलब 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन है और 5 कार्बन की ऐसे ब्रांचिंग है, तो किसका बीपीटी ज्यादा होगा? तो जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी ना, क्योंकि 11th में भी आता है ये टॉपिक, ठीक है, तो मैंने क्या करा था, मैंने अपने लिए डायग्राम बनाया था। दिवाली के टाइम शायद मैं आसपास पढ़ रही होंगी, तो मैंने ऐसे सोचा कि अगर मुर्गा छाप पटाखे की ऐसी सीधी सीधी लड़ी है तो उसे जलाने में देखो कितने अनार लगेंगे, 1 2 3, और अगर कहीं पर ऐसे करके ब्रांचिंग है, इसे जलाने में कितना अनार लगेगा? 1। और ऑनेस्टली मैं आज भी बच्चों को ऐसे पढ़ाती हूँ, और एक बार आप ये डायग्राम बनाओ, आपको हमेशा याद हो जाएगा। देखो अगर ब्रांचिंग है तो 1 ही अनार में जल पा रहा है, और अगर स्ट्रेट चेन है तो 3 अनार लग रहे हैं। मतलब कि स्ट्रेट चेन का बीपीटी क्या होता है? ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? ब्रांचिंग से। अब इसके पीछे का केमिस्ट्री का रीजन सुनते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ लिया था मोटी लड़की वाला कॉन्सेप्ट, कि भाई देखो जितने ज्यादा कार्बन आटम होंगे उतना ज्यादा साइज बड़ा होगा, और जितना ज्यादा साइज बड़ा या फिर सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतनी वैन डर वाल फोर्स स्ट्रांग लगेगी। मतलब फोर्स स्ट्रांग हो गई तो बीपीटी तो स्ट्रांग हो ही जाएगा। इन दोनों में इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसकी फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है, इसका बीपीटी ज्यादा। इसका सरफेस एरिया कम हो गया तो इसकी वैन डर वाल फोर्स भी घट गई और इसका बीपीटी भी ब्रांच का कम हो गया। बहुत औसम चीज है, और ये ऐसी आ जाता है उठा के पेपर, मतलब एग्जामिनर मुंह उठा के ऐसी बना के दे देते हैं। सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, मैं पहले तुम्हें ये पढ़ाती हूँ, ध्यान से सुनो। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ठीक है, इनके पास तो कोई खास ग्रुप होता ही नहीं है। और अल्कोहल, बाकी जो ग्रुप है जिनमें फंक्शनल ग्रुप है, इन सब में सबसे कम होता है ईथर का। तो इसको ऐसे याद रखो कि हाइड्रोकार्बन तो एक 6th क्लास का बच्चा है, और यहाँ पे सारे 12th के बच्चे बैठे जिसमें ईथर सबसे वीक है। कैसा ईथर? सबसे वीक। तो सारे फंक्शनल ग्रुप में, क्योंकि आगे एल्डिहाइड भी आएगा, कीटोन भी पढ़ना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ना है, सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे पीछे कौन है? ये 12वीं का बच्चा, जो ज्यादा पढ़ाई नहीं करता। पर 12वीं का बच्चा ज्यादा पढ़ाई करे ना करे, 6th वाले से तो हमेशा ज्यादा होगा ना, तो ईथर हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा बीपीटी रखेंगे। एंड लेकिन सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे पीछे कौन खड़े मिलेंगे? ईथर। रीजन क्या है? सुनिए, ईथर के पास वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है। जब मैं ये बताती हूँ तो बच्चों को समझ नहीं आता। देखो डाइपोल इंटरैक्शन क्या होता है, एक ईथर में ऐसे करके O होता है, O का जो पार्शियल नेगेटिव होता है, मतलब एक कंपाउंड का नेगेटिव दूसरे कंपाउंड के पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्शन महसूस करता है, इसी को हम डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन कह देते हैं। हाइड्रोकार्बन तो होते ही बेकार हैं, इनका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि इनमें वैन डर वाल फोर्सेस कैसे होते हैं? बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। इनको हम बोलते हैं नाम बड़े दर्शन छोटे फोर्स। यहाँ पे देखो अल्कोहल का बीपीटी ज्यादा होगा, क्योंकि अल्कोहल के पास क्षमता है क्या बनाने की? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिवली इनसे क्या होता है? स्ट्रांग
स्ट्रांग होता है। देखो ये अभी जिनको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं आता उनके लिए सुनो, एक हाथ में पकड़ो फोन, क्या पकड़ोगे, एक हाथ में फोन, सबसे इजी ट्रिक है ये। फोन, एक हाथ में फोन पकड़ा है किसने, हाइड्रोजन ने, मतलब हाइड्रोजन एक या तो F से बॉन्डेड हो या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से, और दूसरी तरफ ये हल्का हल्का अट्रैक्शन महसूस करता है लोन पेयर से, तो हम कहेंगे ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे इसने पकड़ रखा है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे F और H गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर जो अट्रैक्शन महसूस कर रहा है दूसरे HF मॉलिक्यूल के लोन पेयर के साथ, ये है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो असली बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड, और जो ये थोड़ा थोड़ा प्यार महसूस कर रहा है, थोड़ा थोड़ा इसका दिल आ रहा है इन लोन पेयर पे, ये हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इनसे स्ट्रॉन्ग है। तो अल्कोहल का बीपीटी क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है। ईथर तो भैया सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे खराब है, ये 12th का वो बच्चा है जो पढ़ता नहीं है, निकम्मा, ठीक है, वीक डाइपोल। और हाइड्रोकार्बन कौन सा हो जाएगा इसके अंदर, वही, ये तो 6th क्लास का बच्चा है, नाम बड़े दर्शन छोटे वाला फोर्स हो जाएगा। पानी में घुलने की बात करता है, सॉल्युबिलिटी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी, गाना सुनना ये नायरा दीदी स्टाइल में, पानी में वही घुलता है जो पानी से मिलता है, विच मीन्स जो पानी से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो अल्कोहल सॉल्युबल होते हैं वाटर में, क्योंकि ये पानी के साथ जाके क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। घुलना मिलना क्या होता है लाइफ में, जिन लोगों से आपकी बन जाती है, हम कहते हैं बहुत अच्छे से हम उनमें घुल मिल लेते हैं। अल्कोहल अच्छे से घुल मिल लेता है पानी के अंदर, क्यों, क्योंकि अल्कोहल पानी में जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनो, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, देखो ना सब में OH ग्रुप है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा, क्योंकि इसमें एक राजकुमार है, इसमें कितना राजकुमार है, 2 कार्बन, इसमें कितना आ रहा है, इसके अंदर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे याद रखती हूँ कि जो अपना राजकुमार है ना, इसको नहाना पसंद नहीं है। जो ये R ग्रुप होता है, ये जो एल्काइल ग्रुप होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है। जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे उसका घुलना कम हो जाएगा। इसमें 1 कार्बन है, ज्यादा घुलेगा, इसमें 2 कार्बन है, थोड़ा कम घुलेगा, इसमें 3 है, बहुत ही कम घुलेगा। तो मैं कह सकती हूँ कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, क्योंकि मेरा R ग्रुप कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, इसे नहाना धोना पसंद नहीं है। देखो अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ता है, पहली चीज अल्कोहल जो होता है ना, ये एसिडिक होता है। अल्कोहल कैसे होता है, थोड़े थोड़े एसिडिक होते हैं। क्यों एसिडिक होता है, क्योंकि इसमें जो OH होता है ना, OH का बॉन्ड ये नेचर में पोलर होता है। अब एक छोटी सी कहानी सुनना, और अब सोचो अगर मैं हर हफ्ते आपकी पॉकेट में से 10,000 रुपए निकाल लूं, आपके पैसे खींच लूं, तो आपको गुस्सा आएगा ना मुझ पे, और गुस्से को एसोसिएट करो एसिडिक नेचर से, मतलब आपका एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हर हफ्ते मैं आपको 10,000 रुपीज दे रही हूँ कि ये लो बेटा जाओ पार्टी करो, मजे करो, तो क्या आपको मुझ पे कभी गुस्सा आएगा, कभी गुस्सा नहीं आएगा, विच मीन्स आपका एसिडिक नेचर कम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन खेचू ग्रुप हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच खींच के पैसे छीन छीन कर एसिडिक नेचर बढ़ा देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एसिडिक नेचर घटा देते हैं। देखो ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, यहाँ क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खेचू ग्रुप, तो इसे इतना गुस्सा आएगा कि गुस्से में इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, तो इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया, ज्यादा। और क्योंकि यहाँ पे राजकुमार ग्रुप लगा है जो दान करेगा, इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया, कम। बस इसी के बेस पे हमको आगे पढ़ना है। देखो यहाँ पे लिखा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये एसिडिक नेचर कम करेंगे। अगर मैं आपको पैसे दूंगी तो आपको गुस्सा क्यों आएगा, देखो इसको एक राजकुमार पैसे दे रहा है, इसको कितना राजकुमार, एक राजकुमार पैसे दे रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, इसे बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, है ना। और इसको कितने दे रहे हैं, इसको तो 2-2 राजकुमार दे रहे हैं, इसे तो और कम गुस्सा, ये कहेगा गुस्से में क्या रखा है, हर हफ्ते 3-3 राजकुमार मुझे 10,000 रुपीज देते रहते हैं, तो इसको तो बिल्कुल ही गुस्सा नहीं आएगा। तो सबसे कम एसिडिक नेचर इसका, जब ये इसकी तरफ देखेगा, हाय इसको तो 3 राजकुमार पैसे दे रहे हैं, मुझे दो, इसको थोड़ा गुस्सा आएगा। इसको इन दोनों से तो ज्यादा गुस्सा आएगा कि देखो उसको तो 3 राजकुमार पैसे देते हैं, इसको 2 देते हैं, मुझको तो बस 1 ही देता है। तो जितने ज्यादा राजकुमार ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस आई ग्रुप लगे हैं, उतना एसिडिक नेचर कम होगा। अब अल्कोहल को एसिडिक बोल तो दिया मैंने, लेकिन सुनना कितना फट्टू टाइप है ये अल्कोहल। अल्कोहल एसिडिक होता है लेकिन पानी से भी कम एसिडिक होता है। तो जिसे हम डेली पी जाते हैं पानी, वो भी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, सुनो, एसिड क्या होता है दुनिया में, एसिड क्यों है, बार बार मैं कहती हूँ एचायन देने। तो जब भी अल्कोहल और पानी रखूंगी ना, तो सोचो एचायन पहले कौन दे देगा, अपना पानी दे देगा, तो अल्कोहल हार गया, ये हो गया कम एसिडिक। इसी के बेस पे हम इसमें एक रिएक्शन करेंगे। तो ये अल्कोहल का RO नेगेटिव है,
आपको बहुत सारी रिएक्शन कराऊंगी अल्कोहल की, तो देखना बच्चों का मन करता है कि हम अल्कोहल को ऐसे तोड़ेंगे, यहाँ पे आर राजकुमार को पॉजिटिव कर देंगे, ओ एच नेगेटिव, ऐसे करके बेस निकाल देंगे। जी नहीं, अल्कोहल की रिएक्शन ऐसे नहीं होती है। अल्कोहल ऐसे ब्रेक होता है आर ओ नेगेटिव प्लस एच आयन, क्योंकि अल्कोहल हल्का सा एसिडिक है तो एच आयन देने में विश्वास रखता है। तो ये आर ओ नेगेटिव बेसिकली आप समझ गए कि अल्कोहल का ही पार्ट है। और ये मैंने पानी दे रखा है, पानी अल्कोहल के सामने एसिडिक है, पानी अपना एच आयन इसे दे देगा और ये बन जाएगा आर ओ एच, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास पानी बचेगा ओ एच नेगेटिव। रिएक्शन एक भ्रम सा तोड़ दिया। इस रिएक्शन ने ये बता दिया कि देखिए अल्कोहल देखिए वाटर बेटर एसिड है क्योंकि ये आसानी से एच आयन दे देता है। और जो अल्कोहल का जो ये एल्कोक्साइड बनता है, एल्कोक्साइड क्या होता है सुनो, देखो कुछ नहीं है, केमिस्ट्री में नाम है यार, आर ओ एच हो गया तो अल्कोहल है, और अगर आर ओ नेगेटिव है, एल्काइल ग्रुप है, ऑक्साइड है, तो इसको हम बोल देते हैं एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड बेटर बेस है, क्यों? क्योंकि इसने एच आयन लिया। जो जल्दी एच आयन ले वो बेस, जो जल्दी एच आयन दे वो एसिड। तो हमने देख लिया कि प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है हमारा, बेटर, एल्कोक्साइड। तो ये बेटर बेस है और ये बेटर एसिड है। और यहाँ पे यही लिखा है सिंपली, जो एच आयन दे वो एसिड, जो एच आयन ले वो बेस। बड़ी प्यारी बात लिखी है कि बचपन से है ना ऐसा लगता है हमारे साथ धोखा हुआ है। क्यों? बचपन में हमको कहते थे कि NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। बड़े होके पता चला जो ये RO नेगेटिव एल्कोक्साइड है, दिस इज इवन अ बेटर बेस। तो हम इसको RO नेगेटिव Na पॉजिटिव लिख सकते हैं। दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। ये क्या होता है? NaOH से भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। देखो रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की, पहले अल्कोहल की रिएक्शन करनी तो सीखो। ROH कैसे ब्रेक होगा? RO नेगेटिव प्लस एच आयन। अभी कुछ बच्चे सोचेंगे पीछे तो कह रही थी पानी से भी कम एसिडिक है, अब क्यों एसिड बना के इसका एच आयन निकाल दिया? देखो यार तुम इंटेलिजेंट हो, ऐसा हो सकता है ना अपने किसी कजन से कम इंटेलिजेंट हो, ये एसिडिक है लेकिन पानी से कम एसिडिक है। आई होप मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया होगा ये कह के। तो ये हमेशा RO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। अब सुनो इसकी रिएक्शन करनी है, हमेशा O के सर पे नेगेटिव लगा देना और H के सर पे क्या लगा देना? पॉजिटिव लगा देना। तो सुनो यहाँ क्या हो जाएगा? RONA, रोना। क्या बन गया यहाँ पे? रोना। यहाँ भी ये RONA के साथ मिलके बना देगा रोना, और यहाँ भी सिमिलरली रोना, और यहां भी बन जाएगा रोना। अब बाय प्रोडक्ट्स देखते जाते हैं। सुनो यहाँ पे Na बस ये एक H ही तो है, खाली H कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन होता है, पर बैलेंसिंग भी तो करनी है तो आधे से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे H और H मिलके क्या बना देगा? H2। यहाँ पे NH2 और H मिलके क्या बना देगा? अमोनिया। यहाँ पे HOH मिलके क्या बना देगा? वाटर। और ये रिएक्शन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर अल्कोहल ने सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के साथ रिएक्ट कर लिया तो यहाँ पे एक एसिड बनेगा H2CO3, हमारी कोल्ड ड्रिंक वाला एसिड विच इज कार्बोनिक एसिड। और दुनिया में कोई किसी को अपने से कामयाब नहीं बनने देता, और दुनिया में कोई किसी को अपने से ज़्यादा एसिडिक नहीं बनने देता। अल्कोहल कहता है तुम मेरे जरिए बनेगा और मुझसे एसिडिक ये मैं होने नहीं दूंगा। तो हम कहते हैं इन नेचर रिएक्शन नेवर प्रोसीड टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि ये बनने वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता तो ये रिएक्शन नेचर फेवर ही नहीं करता, होती ही नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्योंकि हमेशा रिएक्शन वीकर एसिड की तरफ होती है, कोई किसी को अपने से स्ट्रॉन्ग नहीं बनने देता। अब दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं विच इज एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है? आपको वो कहानी याद रखनी है। कौन सी कहानी याद रखनी है? कि एक बच्चा क्या लेकर आया आपके पास? अल्कोहल। आपने कहा छी छी गंदी बात, ये बदबूदार अल्कोहल से देखो हम अभी खुशबू बनाते हैं। कैसे? आपने अल्कोहल के अंदर मिला दिया एसिड। बस इसी के बेस पे ये रिएक्शन करनी है। वो कैसे करना आपको पता है? अल्कोहल RO नेगेटिव और H पॉजिटिव के अंदर ब्रेक हो जाएगा। आपको ये वाले बॉन्ड ब्रेक करने हैं, ठीक है? ये कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड के OH की जगह पे कल्लो लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिड का कलुआ भाई, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, अभी पीछे बताया था। और ये एसिड का सूखा सूखा भाई है जिसे कहते हैं एनहाइड्राइड। बच्चों को एनहाइड्राइड बनाने में बड़ी तकलीफ होती है, कुछ नहीं, आप एक केकड़ा याद रखो, मैंने इसे बायोमोलिक्यूल्स में भी सिखाया था। केकड़े का देखो ये गोल गोल मुंह है ना, और केकड़े के पास ऐसे करके क्लॉज होते हैं ना, बस ऐसे ही आप पहले गोल गोल मुंह बनाओ इसका, क्लॉज में ऐसे करके एक CO यहाँ टांग दो और एक CO यहाँ टांग दो, बगल में कुछ नहीं है, बस एक एल्काइल ग्रुप और लगा दो, बन गया आपका केकड़ा एसिड एनहाइड्राइड। ये कैसे बनता है? दो एसिड लिए जाते हैं, उनका पानी खींचा जाता है। इसमें भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, इसमें भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो। लॉजिकली सोचना, C और O में O ज्यादा नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव इसको प्लस इसको, इसमें नेगेटिव इसको प्लस इसको, इसमें भी नेगेटिव इसको और प्लस इसको। अब कुछ नहीं करना, बस प्लस माइनस को जोड़ते चले जाओ। तो पहले मैं RO लिखती हूँ, ये क्या है? नेगेटिव है ना, ये प्लस वाले पार्ट से जुड़ेगा विच इज CO
आर डैश से। यहाँ पे भी लिखती हूँ आर ओ, लिखती हूँ, नेगेटिव वाला पार्ट लिखा, जुड़ेगा प्लस वाले से, सी ओ, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गई ना, इधर मत चलना इधर चलना, आर डैश हो जाएगा। इसके अंदर भी आर ओ और ये हो जाएगा सी ओ और ये आर डैश। ये कर दिया आपने एस्टेरिफिकेशन। चौथा करते हैं लुकास रिएजेंट। ये रिएक्शन ही नहीं है, ये एक टेस्ट भी है। अब ध्यान से सुनना, मेरे पास ऐसे करके 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ऐसे करके 3 टेस्ट ट्यूब बना लेते हैं, 1 2 3, ये 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है मेरे पास। हो सकता है किसी एक में प्राइमरी अल्कोहल हो, किसी में सेकेंडरी हो, किसी में टर्शरी हो। कैसे बताऊंगी? पी के बताऊंगी, सूंघ के बताऊंगी, क्या करके बताऊंगी? टेस्ट करके बताऊंगी ना। मैं क्या करूंगी, इसमें लूका का मसाला डाल दूंगी। क्या डाल दूंगी? ऊपर से लूका का मसाला, इसमें लूका का मसाला, इसमें लूका का मसाला, एंड जो तेजी से रिएक्ट करेगी मैं कहूंगी अरे ये तो टर्शरी है। अब देखते जाओ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लूका का मसाला क्या होता है? लूका का मसाला होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, ये लूका का मसाला है, ठीक है। क्या करना है, जब ये मसाला आके रिएक्ट करेगा प्राइमरी अल्कोहल से, बस आपको दारू के ठेके विच इज OH पे बिठा देनी है कल्लो। दारू के ठेके पे कल्लो, यहां भी क्या करना है, दारू के ठेके पे कल्लो को बिठा देना है। तो क्या होगा, यहाँ भी दारू के ठेके पे कल्लो बैठा दी, इस वाले में जो टर्बिडिटी आएगी विद इन सेकेंड्स होगा। टर्बिडिटी क्या होता है? टर्बिडिटी होती है गंदगी। मैं, आप ऐसे सोच लो कि एक प्राइमरी कॉपी, एक सेकेंडरी कॉपी, एक टर्शरी कॉपी है किसी भी ब्रांड की, तो टर्शरी कॉपी बहुत ही गंदी होगी ना, ऐसे याद रखना। तो टर्शरी वाले में एकदम से टर्बिडिटी बनेगी, सेकेंडरी में गंदगी आएगी लेकिन कुछ चंद मिनटों में आएगी, प्राइमरी में गंदगी या तो आएगी ही नहीं या फिर बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग में, मतलब टेस्ट ट्यूब का आपने बहुत लंबे समय तक पकड़ के रखा तब जाके आएगी। तो ये हो गए हमारे लूका के रिएक्शन। अब अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 PCl5 और इनके साथ करना, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मेथड है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, सीधा दारू के ठेके पे कर लो, दारू के ठेके पे कर लो, और दारू के ठेके पे यहां पर भी क्या आ जाएगी, कल्लो आ जाएगी। इन वाली रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट याद होना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक ट्रिक है, सुनते जाओ। जो 3 वाला है ना, इसमें कोई भी 3 वाला एसिड बना दो। 3 वाला एसिड कौन सा? H3PO3, यही तो एसिड है। 3 वाले यहाँ पे 3 कल्लो है जिसके अंदर, उसमें पी का 3 वाला एसिड बना दो। जो 5 वाला है उसमें क्या करना, उसमें एक ट्रिक है, सुनो। आपको ऐसे करके दारू बनानी है ROH, ठीक है। PCl5 है ना, बीच वाले को तो 3 कल्लो दे दो, एक कल्लो इसको और एक कल्लो इसको, और ऐसे करके काट दो। काटेंगे, एक तो RCl प्रोडक्ट बन गया, एक क्या बनेगा, HCl बनेगा, और एक क्या बनेगा, इसमें P और Cl के बीच में, तो मैं पता है इसको ऐसे बोलती हूँ POCl3, क्या हो जाएगा, POCl3 बनेगा। ये इसको पता है सुपर कल्लो मेथड बोलती हूँ मैं। ये बेस्ट तरीका है। क्यों बेस्ट तरीका है? दारू के ठेके पे कल्लो आएगी, बाकी 2 प्रोडक्ट पता है क्या बनेगा, एक तो HCl और एक SO2। सुनना मेरी बात जरा, अगर टेस्ट ट्यूब में मैंने ऐसे करके यहाँ पे क्या ले ली, अल्कोहल ले ली, और ऊपर से डाल दिया मैंने SOCl2, सुपर कल्लो डाल दी, देखो कितना मजा आएगा। अंदर ये किस में कन्वर्ट हो गया, RCl में, और जो HCl बना था वो भी उड़ गया, जो SO2 बना था ये भी वोलेटाइल उड़ गया, ये भी वोलेटाइल उड़ गया। तो मुझे टेस्ट ट्यूब में क्या मिल गया, प्योर एल्काइल हैलाइड RCl मिल गया। मैंने कहा क्या बढ़िया मेथड है, ना कुछ साफ सफाई करनी पड़ी, ना क्लीनिंग, ना सेपरेशन। देखो ये तो मिक्सचर बनेंगे, ये मिक्सचर बनेगा, यहाँ बिल्कुल प्योर RCl मिल रहा है क्योंकि ये दोनों तो उड़ जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर RCl। चलो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं। अल्कोहल का अगर पानी खींच दे तो पहली चीज, पानी खेचू ग्रुप लगाने पड़ेंगे आपको अल्कोहल पे, ऐसे करके इधर पानी खेचू ग्रुप डालने पड़ेंगे। कौन कौन पानी खेचू ग्रुप है भाई? H2SO4, किंग ऑफ एसिड, याद रखना H2SO4। आपने नंबर 2 वाला एसिड ले लिया, कंफ्यूज नहीं होना, अगला नंबर 3 वाला एसिड लो, वो क्या हो जाएगा, H3PO4, या फिर आप क्या ले लो, एनहाइड्रस ZnCl2 या एल्यूमिना ले लो। इन 4 में से अगर आपको कोई एक दे, HIN का मतलब एसिड डाल रहा है, और आपको हीट कर दे, तो आपको कुछ नहीं करना, अल्कोहल का पानी खींच देना। कैसे पानी खींचोगे, कैसे डिहाइड्रेशन करोगे? सुनो, डिहाइड्रेशन में जिस कार्बन का OH लिया है इसका H मत ले लेना। शादी हमेशा एक घर में नहीं होती है। जिसका OH लिया है, बेटा जिस घर का लिया है, बेटी यानी H दूसरे घर की लेंगे। तो जिस कार्बन का OH लिया है इसके बगल वाले का H लेंगे, और ऐसे करके यहां से पानी निकाल देंगे। पानी निकाल के यहाँ पे बन जाएगा एल्कीन, और ये निकल गया पानी, और ये हो गया हमारा डिहाइड्रेशन। जो हमने पानी खींचा है ना, इसका हमें पूरा मैकेनिज्म करके दिखाना होता है। सुनो क्या होता है, यहाँ पे हमको एसिड गिवन है। एसिड क्या करता है, HIN देगा। यहाँ से जैसी HIN निकलेगा उसकी नजर पड़ेगी किसके पास, O के लोन पेयर के पास, या आके इस पे मार देगा अटैक। तो ये हो जाएगा RCH CH3, और यहां बन जाएगा मेरे पास OH2।
हो, ओके, तीन हाथ हो गए। गांव की कहानी हमें याद है। इसके सर पे क्या आ जाएगा? इसके सर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ओके सर पे पॉजिटिव अच्छा नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, हम निकाल देंगे यहां से पानी। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, पानी निकाल दो। पानी निकाल देंगे तो आर हो गया, सी एच हो गया, CH3, और अब सी के सर पे आ गया कार्बोकैटायन। जिस भी स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है अधिकतर वही स्टेप हमारा स्लो स्टेप होता है, और जो स्लो स्टेप होता है वही होता है हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तीसरा स्टेप हमें इस कार्बोकैटायन से बनानी है एल्कीन। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं यहां से एक एच आयन निकाल दूं, एच आयन निकालने का मतलब है कि ये कार्बन उसके इलेक्ट्रॉन रख लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बस, और अपना कार्बोकैटायन सेटिस्फाई हो जाएगा। ये बना दिया हमने एल्कीन। ये रहा आपका पूरा डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म। पहले कुछ नहीं करा, एच आयन का टैग मारो, यहाँ पे ओ के सर पे पॉजिटिव आ जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा, पानी निकाल के कार्बोकैटायन बना दो और फिर बना दो एल्कीन। हम डिहाइड्रेशन करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल में। ये अल्कोहल मेरे को कैसा गिवन है, प्राइमरी क्यों गिवन है? मैंने कहा अल्कोहल है, अल्कोहल आपकी डिग्री क्या है? इसने कहा प्लीज आई एम पियक्कर, डोंट आस्क माय डिग्री। मेरे कार्बन का डिग्री, मेरे हस्बैंड का डिग्री देखो ना, इसका हस्बैंड एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, प्राइमरी। प्राइमरी वाले में कुछ नहीं करना, हमको पता है डिहाइड्रेशन का मतलब है कि आप यहां से OH निकालोगे, जिस घर का इस कार्बन का OH यानी बेटा लिया है, तो इस कार्बन की H आयन लेके क्या बना देंगे, एल्कीन बना देंगे। ऐसे करके बन गया एल्कीन। अब इसके अंदर भी होगा, इस कार्बन का अगर मैंने OH लिया है तो इससे बगल वाले का, इसका या इसका, किसी का भी मैं क्या ले सकती हूँ, H आयन ले सकती हूँ। एंड यहाँ पर भी बना दिया मैंने ऐसे करके एल्कीन, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे भी मैंने वाटर निकाल दिया। सिमिलरली इस कार्बन का अगर OH लूंगी तो इस वाले कार्बन का क्या ले लेती हूँ, H ले लेती हूँ, और देखो यहाँ पर भी बना दिया मैंने क्या, एल्कीन, और यहाँ भी निकाल दिया मैंने वाटर। तो बस यही तो डिहाइड्रेशन है। फिर खास क्या है, खास है टेम्परेचर। मैं आपको टेम्परेचर याद नहीं कराती हूँ, इसके अंदर टेम्परेचर याद करा रही हूँ, कोई रीजन है, सुनना जरा ध्यान से। इसमें 443 मतलब इतनी हीट देनी पड़ेगी तब जाके डिहाइड्रेशन हो रहा है। सेकेंडरी में इससे कम हीट में काम हो रहा है, मतलब आसानी से काम हो रहा है। टर्शरी में कितनी देनी पड़ेगी, सुनो। टर्शरी में अगर आपको टेम्परेचर, यहाँ तो बच्चों को मैं याद करा दी थी कैसे, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, FOE एनिमी होता है, चार चार, फो एनिमी, फो मतलब दुश्मन। दुश्मन कौन है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वो जो तीन लोग आ रहे हैं सारे के सारे काम बिगाड़ के जा रहे हैं। फो दुश्मन, दुश्मन कौन है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये याद रखना। और इस वाले में क्या करना, तीन को कम कर देना तो आपका 440 हो जाएगा। इसमें कितना है, इसमें टर्शरी है ना, तो कुछ आपको ना 3 से ही नंबर लेना है। एक ऑड नंबर 3 लो, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 7 आता है। तो इसमें इतना केल्विन लिया जाएगा। तो देखो इसमें तो सबसे कम टेम्परेचर पे अपना डिहाइड्रेशन हो रहा है। एक और बात बता दूं, एनसीईआरटी में ये 358 लिखा है। अगर आप 358 को 357 लिखोगे कोई नंबर नहीं काटेगा और आपको याद रखने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब आप देखो आसानी से ही बात पे आते हैं, तो सबसे आसानी से तो यार पानी इसका खींचा जा रहा है, इसमें कम टेम्परेचर में काम हो रहा है, तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, ऐसे एनसीईआरटी पूछती है रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, किस में पानी निकालना ज्यादा आसान है, टर्शरी में, उसके बाद सेकेंडरी में। प्राइमरी में तो बहुत टेम्परेचर चाहिए, प्राइमरी में तो मुश्किल है। बस ये हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सुनना जरा, ऑक्सीडेशन को पढ़े लिखे लोग डिहाइड्रोजीनेशन भी बोल देते हैं। डी मतलब रिमूव करना, कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्गेनिक में काला अक्षर भैंस बराबर, सब बराबर लगता है बच्चों को, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के करते जाना। डी मतलब रिमूवल, रिमूवल किसका, H2 का। क्या बचपन से हमने सीखा नहीं है, अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में ज्यादा कुछ नहीं करते, जो C और H है ना, इसके बीच में बस यहाँ पे क्या घुसा दो, O घुसा दो, तो R बनेगा, C बनेगा, और O आ गया H, C और H के बीच में, तो OH आ गया, इधर OH आ गया और इधर H आ गया। आपको पता है एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक कार्बन पर दो OH नहीं रहते, पानी पानी निकल जाता है। यहां से हमने क्या करा, इस तरह से पानी निकाल दिया और ये हो गया RCOH। देखो अल्कोहल से बन गया एल्डिहाइड। आपको ये हायरार्की याद है ना, कि अगर कोई अल्कोहल से एल्डिहाइड बना दे तो हम कहेंगे वाह वाह वाह, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अंदर देखो, इसमें भी हमको क्या करना है, C और H के बीच में O को घुसा देना है, R हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ R। एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक कार्बन पर दो OH नहीं रहते, पानी पानी निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे करके पानी निकाल दूंगी, ये R हो जाएगा C, इस R को ऊपर लिख लेते हैं, ये बन गया कीटोन। से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखते जाना, प्राइमरी अल्कोहल किस में ऑक्सीडाइज
ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में। प्राइमरी अल्कोहल से भाई कीटोन नहीं बनता, प्राइमरी से बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन। इतना आसान भी है। सुनो, आपके चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड कीटोन है ना। एल्डिहाइड पहले आता तो प्राइमरी वाले का बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी वाले का बनेगा कीटोन। चलिए अब टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, है ना। करके दिखाओ कैसे करोगे। ओ को कहां घुसाते थे? सी और एच के बीच में। ओ यहां तो सी और एच है ही नहीं, सी आर सी आर सी आर, यहां तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल की तरह एच है ही नहीं, तो आप टर्शरी अल्कोहल का रिएक्शन नहीं कर सकते हो। अगर मैं इसे आपको डायरेक्ट याद करा देती ना, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने करके दिखाया कि प्राइमरी वाले में CH है, ऑक्सीडेशन होगा, सेकेंडरी में CH है, ऑक्सीडेशन होगा, बट टर्शरी में तो C और H है ही नहीं, तो नो ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ टर्शरी। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखते हैं। माइल्ड मतलब होता है मध्यम मध्य। माइल्ड मतलब क्या होता है? मध्यम मध्य। मध्यम मध्य का मतलब क्या है कि ये अल्कोहल को बस एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनमें इतना दम नहीं है कि अल्कोहल को उठा के क्या बना दिया, सीधा एसिड बना दिया, ठीक है। इनमें कितना दम है बस कि अल्कोहल को मध्यम मध्य है ना, बस एक लेवल अप कर सकते हैं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाले कहेंगे पियक्कड़ शराबी, अब देख मैं तुझे दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क बना के दिखाता हूं, तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? एसिड में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? पीसीसी, याद रखो प्रियंका चोपड़ा। डीपी से याद रखो दीपिका पादुकोण। और सीआर सबको पता है कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो CrO3। इन तीनों ने मिलकर क्या करा? कॉपर के स्टेज पे 300 डिग्री में आग लगा दी। क्या लगा दी? आग लगा दी, है ना। दे आर डांसिंग ऑन अ स्टेज। अब देखो कॉपर 300 याद रखना है, ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉपर 300 ना देखे, कॉपर 573 केल्विन देता है, वो बेवकूफ बना रहा होता है बस, है ना। इसको केल्विन में लिखा है। और कैसे याद रखोगे 300? भाई ABC में कॉपर तीसरे नंबर पे आता है और 300 में भी तो 3 ही आ रहा है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एसिडिफाइड KMnO4 K2Cr27। कैसे याद रखें? अपने DNF ब्लॉक के तो भाई हैं ये दोनों के दोनों। स्टार्ट को फिल करते हैं। हमें पता है अगर प्राइमरी अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, क्या डाला मैंने? माइल्ड। मध्य 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 वाला अल्कोहल को एल्डिहाइड में या कीटोन में कन्वर्ट कर सकता है, इसके बस की नहीं है इसे एसिड बनाना। तो प्राइमरी है तो भैया प्राइमरी वाला तो एल्डिहाइड बनेगा। अगर सेकेंडरी में डालते तो हाँ ये कीटोन बन सकता था। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे किस में कन्वर्ट करेगा? एसिड में। इसे किस में कन्वर्ट करेगा? एसिड में। अब सवाल उठता है टर्शरी पे क्यों डाला कॉपर 300? टर्शरी का तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। अभी तो ऊपर पढ़ाया है कि नो रिएक्शन, अब क्या हो गया इतनी देर में? मेरे को बात पलट गई क्या मैं? नहीं, देखो कॉपर 300 ना एक अच्छी चीज करता है, मेरे बस की देखो ऑक्सीडेशन करना तो है नहीं, पर मैं तुम्हारा पानी खींच सकता हूं, मतलब डिहाइड्रेशन कर सकता है। अगर इधर से OH निकालूंगी तो इस वाले से क्या निकालूंगी? H निकालूंगी और यहां से पानी निकाल के एल्कीन बना दूंगी। तो इसने क्या करा? इसने तो भाई सीधा एल्कीन बना दिया। हमने कहा निकम्मे नाश हो तेरा, क्या किया तूने? अच्छी खासी अल्कोहल थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तू तो इसको उल्टा हाइड्रोकार्बन एल्कीन बनाने ले आया। इसने क्या करा? इसका एल्कीन बना दिया। आपको मजा आ रहा होगा, लेक्चर देखते देखते चीजें याद हो रही होंगी। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से प्लीज शेयर भी कर दीजिएगा। एंड अगर कुछ सजेशंस आपके पास, आई वेलकम ऑल योर सजेशंस, सो प्लीज काइंडली कमेंट देम डाउन बिलो। अल्कोहल खत्म और 15 या 10 मिनट में हो जाएगा फिनॉल, क्योंकि वो इसकी तरह है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करिए, वो ये है कि प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का तो डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो जाता है आसानी से। ऑक्सीडेशन कोई तो पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं, टर्शरी का नहीं होता ऑक्सीडेशन, टर्शरी तो उल्टा सूख कर डिहाइड्रेट हो हाइड्रोकार्बन या एल्कीन और बन जाता है। एनसीईआरटी की कुछ लाइन है, सुन लो। मीथेनॉल क्या होता है? दुनिया जिसे पीती है उसे कहते हैं इथेनॉल। मीथेनॉल इंसान की दारू नहीं है, ये इंडस्ट्री की दारू, इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है, तो वी कॉल इट एज इंडस्ट्री बेबी। अब सुनना जरा, बनता कैसे? पहले से हिंदी में याद करना, तो तुम्हें ये रिएक्शन याद करने में आसान होगी, वरना तो पागल हो जाओगे तुम। क्या करना है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड्रोजिनेशन कर दो। क्या करना है? वो जो जहरीली सी गंदी सी गैस है ना कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। क्या बन जाएगा? मीथेनॉल। और ये मीथेनॉल कलरलेस होता है, बहुत ही पॉइजनस होता है, और अगर थोड़ा सा लग जाए तो ब्लाइंड कर देगा, ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो क्या कर देगा? डेथ कॉज कर देगा। और ये पेंट्स वगैरह में वार्निशेस वो होते हैं जो कि वुड के ऊपर होती है, पॉलिशिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड में यूज होता है। फॉर्मेल्डिहाइड आपने अपने लैब में देखा होगा, जिसके अंदर बायो लैब में स्पेसिमेंट्स रखे रहते हैं। इथेनॉल पढ़ते हैं जो लोगों की फेवरेट, कुछ लोगों की फेवरेट चीज है, गंदी बात है, फेवरेट होनी नहीं चाहिए। इथेनॉल कमर्शियली फर्मेंटेशन से बनता है, ठीक है। ये मैंने जो बताई है ना रिएक्शन, मैं हर रिएक्शन के अराउंड एक स्टोरी बना देती हूँ। किसी को अगर DNF ब्लॉक में याद करने में बहुत दिक्कत है ना, प्लीज तुम जाके वो स्टोरी देखना। अब सुनना जरा, प्रिपरेशन करते हैं पहले हम लोग, है ना, कैसे बनाते हैं। तुम एक काम करो, तुम ना एक टेस्ट ट्यूब लो, और टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, तुमको सुक्रोज लेनी है, जो घर में चीनी यूज करते हैं ना। मान लो ये मेरी टेस्ट ट्यूब है, सुनो ये क्या है? मेरी टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर मैंने क्या डाली? इसके अंदर मैंने चीनी डाल दी। क्या डाल दी मैंने? इसके अंदर चीनी डाल दी, ठीक है, सुक्रोज डाल दी। उसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और उसमें यीस्ट डाल दो। जिन लोगों के घर में डोसा बनता है उनको पता है कि यीस्ट आता है पैकेट के अंदर, यीस्ट डाल दिया।
तो यीस्ट क्या करेगा, यीस्ट कहेगा यार इतना बड़ा कंपाउंड है, पहले हम इसको छोटा बनाएंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट करेगा, इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से। इन्वर्टेज तुम इससे याद रख सकते हो, इन्वर्ट, ये दोनों की दोनों इन्वर्ट शुगर होती है, एक जैसी दिखती है पर थोड़ी सी उल्टी होती है। इन्वर्टेज मतलब इन्वर्ट शुगर्स बनाएगा, ठीक है। फिर वो ग्लूकोज लेगा और ग्लूकोज में जाइमेज डाल के, सोचो इसने क्या बना दी, इथेनॉल बना दी। बस यही स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। और हमेशा कैसी कंडीशन में होता है, एनारोबिक, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। अगर तुमने इसको ऑक्सीजन दे दिया यीस्ट को, फिर क्यों दारू बनाएगा, ये पागल है। फिर तो ये भी मस्त रेस्पिरेशन करेगा नॉर्मल। एंड यीस्ट होनी चाहिए और अल्कोहल फॉर्मेशन 14%। यीस्ट इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल नहीं बना सकता, सिर्फ 14%। इससे ज्यादा बनाएगा तो बेचारा यीस्ट खुद ही मर जाएगा। और जो बच्चे थोड़े ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़ा होता है 11th की बायोलॉजी में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, उसमें लिखा था यीस्ट खाली 13% तक बना सकता है। लेकिन केमिस्ट्री यहाँ पे 14% कहती है, क्योंकि 13% के बाद ना यीस्ट थोड़ा सा खराब होने लगता है। बायो वालों को बड़ी चिंता है, बेचारा यीस्ट मर ना जाए। केमिस्ट्री वाले कहते हैं मरता है चाहे मरे, एंड तक बता कितनी पोटेंशियल है बनाने की, तो यीस्ट 14% तक बना सकता है। तो जिन्हें 14% याद रखने में दिक्कत है, मैं जब बायो पढ़ती थी मैंने अपने लिए ट्रिक बनाई थी, टेढ़ा है पर मेरा है। टेढ़ा से मुझे 13 याद रहता था कि 13 करते ही बिल्कुल टेढ़ा हो जाता है, पर आप याद रखना केमिस्ट्री में उससे एक ज्यादा होता है, विच इज 14% बनाता है। देख लिया अल्कोहल कितनी ज्यादा यूज होती है इंडस्ट्री में। अब सोचो मैं इंडस्ट्री में अल्कोहल किसी काम के लिए लाई और मेरे वर्कर अल्कोहल पी के हो गए बिल्कुल टल्ली, फिर क्या करूंगी मैं, फिर तो सब खराब हो जाएगा। तो लोग अल्कोहल को डीनेचर कर देते हैं। जो सैनिटाइजर होता है ना, उसको भी ऐसे डीनेचर करा जाता है। अगर उसको डीनेचर नहीं करते तो यू विल नॉट बिलीव कि कितने लोग तो अल्कोहल की जगह सैनिटाइजर खरीद खरीद के उसके नशे कर रहे होते। देखो कमर्शियली इथेनॉल को अनफिट करा जाता है कि कोई इसको पिए ना। पहली चीज उसका रंग कर दो नीला, कॉपर सल्फेट मिला के, और उसमें से इतनी गंदी पंजेंट बैड स्मेल आए, उसके अंदर क्या मिला दो, पायरिडीन, ताकि डीनेचुरेशन हो जाए। टेस्ट करते हैं, लूकास आपने पीछे पढ़ लिया। टर्शरी वाला, टर्शरी माल गंदा, टर्ड की हिंदी वैसे भी गंदगी होती है। टर्शरी माल में गंदगी, टर्बिडिटी एकदम आएगी। सेकेंडरी में विद इन मिनट्स आएगी और प्राइमरी में तो टर्बिडिटी आती ही नहीं है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग में आती है। दूसरा टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज आइडोफॉर्म टेस्ट। देखो कौन अल्कोहल आइडोफॉर्म देगा, तुम्हें क्या करना है, ऐसे देखो यहाँ पे 2010 में इस पे क्वेश्चन भी आए। लूका तो बहुत आसान है, ये थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट पड़ता है। तुम्हें क्या करना, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ऐसे करके कार्बन बनाना है, ठीक है। कार्बन बनाओ मस्त, पहले बनाओ एक हल्का हल्का H, है ना, बहुत ही हल्का सा है। फिर बनाओ अपना राजकुमार, है ना, सबसे पहले वाला राजकुमार विच इज CH3। पहले हम कहेंगे हल्का है कोई, फिर हम कहेंगे फिर वो राजकुमार है, और कैसा है, पियक्कड़ है। बस ऐसे याद रखना, एक हल्का बना दो, एक राजकुमार, और दोनों के दोनों क्या है, पियक्कड़। और इधर कुछ भी लगा हो, मैं तो कहती हूं चाहे गोबर ही क्यों ना लगा हो, वो आइडोफॉर्म देगा जरूर, इसको याद रखना है। अब हम चेक करते हैं 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल में कौन आइडोफॉर्म देगा कौन नहीं देगा। 1 प्रोपेनॉल ऐसे बनेगा, 2 प्रोपेनॉल ऐसे बनेगा। कुछ नहीं करना, इसको इस वाली फॉर्म में लेकर आना है, चाहे इधर गोबर ही क्यों ना हो वो चलेगा, लेकिन ये चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसको पकड़ते हैं, हमको ना पहले OH वाला कार्बन पकड़ना होता है। इसे पकड़ लिया मैंने इसको। देखो कार्बन बनाऊंगी, इधर OH बनाऊंगी, इसके एक हाथ पे क्या है, H है, ओ दूसरे पे भी क्या है, H है, और बगल में क्या है, CH2 CH3। यार ये तो कुछ भी चल जाता, यहाँ अगर एक हल्का था तो दूसरा राजकुमार होना चाहिए था ना। दिस विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, लेट्स टेस्ट दिस वन। जो OH वाला कार्बन है ना, इसको पकड़ना। बहुत बच्चे ये सीख जाते हैं पर ये नहीं कर पाते कि इसको देखें कैसे। ये वाला कार्बन पकड़ो, पकड़ा आपने कार्बन, एक हाथ पे क्या लगाना है, OH। पहले तो अपना हल्का लगाते हैं, पहले अपना हल्का हल्का H लगाते हैं, फिर अपना राजकुमार लगाते हैं, फिर अपना OH लगाते हैं। ओ माय गॉड, इस पे तो बिल्कुल प्यार आ रहा है, तीनों कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दी। और इधर क्या लगेगा, CH3। मैं तो कहती हूँ CH3, इधर गोबर होता तो भी काम कर जाता। दिस विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कह सकती हूँ कि 2 प्रोपेनॉल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड 1 प्रोपेनॉल वोंट। अब तुम इतना लिख के आओगे एंड देन यू विल एक्सपेक्ट कि एग्जामिनर नंबर देगा, नहीं देगा यार। आपको इसके लिए रिएक्शन भी लिखना होगा एंड इट इज वेरी सिंपल रिएक्शन। 1 प्रोपेनॉल जो आइडोफॉर्म नहीं देता, सबसे पहले इसको लिखना, आइडोफॉर्म में I2 और NaOH डालेंगे, ठीक है, ये कर देगा नो रिएक्शन, नहीं देगा रिएक्शन। फिर ये वाला हमको पता है 2 प्रोपेनॉल देगा, I2 NaOH डालने पर पहले आपको यहां से ये वाला कार्बन उठा लेना एक, है ना, वो जो राजकुमार याद है अपना, ये वाला राजकुमार है ना, ये वाला, इससे बना देना अपना आइडोफॉर्म CHI3। और इसे ध्यान से देखो प्लीज, पता है बच्चे से CH3I लिख के आते हैं, उनको इतनी आदत हो जाती है कि नहीं यार 3 हाइड्रोजन है बस एक I तो लगाना है। नहीं, CHI3 ये ही आइडोफॉर्म है मेन। ये येलो कलर की PPT देता है, PPT मतलब पनीर की तरह पीला पीला दिखने लगता है, ठीक है। और बाकी जो बचा है इसका आपको क्या बना देना है, एसिड वाला सॉल्ट बना देना है। और आपको याद है मेटल ने हैलाइड को देखा, मेटल का दिल ओले ओले बोला, और वाटर निकाल दो, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये आइडोफॉर्म है जो येलो PPT देगा।
यहाँ पे लिखा है कि एक मिथाइल ग्रुप आइडोफॉर्म बनाएगा विच इज CH3। प्लीज याद रखिएगा ये CH3I नहीं है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। दिस इज CH3 एंड दिस विल गिव येलो PPT। अब पढ़ते हैं फिनॉल। देखो अल्कोहल सीख लिया, फिनॉल तो आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे बस चुटकी बजाओ, फिनॉल विल बी डन। देखो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल को कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। कैसा एसिड होता है? कार्बोलिक, बस इसका नाम है, ठीक है। अब सुनो, हमको फिनॉल बनाना है, मेरे को ये हेलोएरिन गिवन है, NaOH गिवन है, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, हमेशा जब भी ये होगा, आप क्या करोगे, आप यहां पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव लगा देना, क्योंकि H तो Cl के साथ भाग जाएगा, तो क्या बचेगा, O नेगेटिव और Na पॉजिटिव हो जाएगा। जब आपने HCl क्यों डाला, HCl वाटर या एचाइन क्यों डालते हैं, क्योंकि O के साथ Na अच्छा नहीं लगता, O के साथ क्या अच्छा लगता है, H अच्छा लगता है, तो ये बन गया हमारा फिनॉल। एंड कुछ लोग पता है क्या करते हैं, एक बारी में ही NaOH और HCl या एचाइन डाल के दे देते हैं, वो उम्मीद करते हैं बच्चा जल्दी से यहाँ पे क्या करेगा, OH लगा देगा। देखो ओलियम डालते हैं, ओलियम अगर मैं डालूंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा SO3H। ओलियम डालने से क्या आ गया, गंजी बेंजीन के सर पे SO3H आ गया। फिर देखो ये दोनों, अब दो चीजें एक ही स्टेप में दी हैं, मुझे पता अगर NaOH देगा तो ऊपर क्या लगेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव हमेशा, और अगर एचाइन दिया तो क्या आ जाएगा, फिनॉल। तो बस यहाँ पे बना दो फिनॉल। ये हो गई मेरी सेकेंड प्रिपरेशन फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। थर्ड वाला डाइजोनियम से बनाते हैं। कुछ नहीं करना, आपको लेना है प्राइमरी अमाइन। क्या लेना है, प्राइमरी अमाइन, वो भी एरोमेटिक वाला विच इज एनिलीन। हमेशा एनिलीन पे क्या डालेंगे, नानो 2HCl। क्या डालेंगे, ऐसे बोलो, नानो 2HCl डालेंगे, और यहाँ पे हमारा डाइजोनियम बन जाएगा। डाइजोनियम बहुत अच्छे से माइंड में बताया, डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है N2 हो गया, और IUM का मतलब होता है पॉजिटिव, और सॉल्ट में कुछ नेगेटिव होगा तो Cl नेगेटिव, डाइजोनियम बन गया। अब जैसे ही डाइजोनियम पे आप थोड़ा सा गर्म पानी मारते हो, एकदम से ये क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है। तो अब क्यूमीन से फिनॉल बनाते हैं। क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या होता है, प्रोपाइल में देखो ऐसे करके 3 कार्बन होते हैं, जब बीच वाले पे ग्रुप लगा होता है तो हम उसको आइसोप्रोपाइल बोल देते हैं, और यहाँ पे ग्रुप कुछ और नहीं, बस अपना बेंजीन है मेरा क्यूमीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसकी रिएक्शन O2 से कराना, कुछ नहीं करना, ये जो C और H है ना, जैसे तुम ऑक्सीडेशन कर रहे थे, ऑक्सीडेशन में C और H के बीच में एक O आ रहा था, यहाँ O2 गिवन है तो यहाँ पे 2 O आ जाएंगे। O जाने जाना बॉन्ड, कौन सा, O जाने जाना विच इज परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगा C और H के बीच में। तो हम ऐसे करके अपना रिंग बनाएंगे, एंड इधर CH3 एज इट इज, CH3 यहाँ पे एज इट इज रहेगा, और इस C और H के बीच में क्या आएगा, O बॉन्ड आएगा। कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, O। अब आपको एक चीज याद रखनी है, देखो कुछ चीजें मेमोरी में याद रखनी चाहिए कि इससे हम फिनॉल बनाते हैं, तो मतलब रिंग के ऊपर सिर्फ OH बचेगा, और बाकी ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। क्या करेंगे, पूरा का पूरा ग्रुप निकाल देंगे, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास क्या, OH फिनॉल, और ये बन जाएगा मेरा एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एंड इस रिएक्शन में एक चीज कहा जाता है कि एसीटोन भले ही बाय प्रोडक्ट है, लेकिन काफी लार्ज क्वांटिटीज में बनता है। अल्कोहल की तरह इसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। वो मॉर्टिनिया कंट्री बताई थी ना, जितनी मोटी लड़की उतना अच्छा। सोचो कितना गंदा ट्रेडिशन है, हमें तो लकी होना चाहिए कि हम ऐसे देश से नहीं है एटलीस्ट। देखो यहाँ पर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ेगा, जितना मोटा कंपाउंड, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा वजन होगा, जितना ज्यादा वजन उतना ज्यादा सरफेस एरिया, मतलब उतनी ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स, उतना ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और आपको ये याद है, मैंने आपको सिखाया था कि मैंने अपने लिए एक बार ऐसे बनाया था, और हमेशा के लिए परमानेंट सेट हो जाता है। और मैं जिसको पढ़ाती हूँ फिर वो भी कभी गलती नहीं करता है कि स्ट्रेट चेन में 3 अनार लगाने पड़ रहे हैं, ब्रांचिंग में एक, तो हमेशा अगर ये भी 5 कार्बन का, ये भी 5 कार्बन का है, दोनों सेम कार्बन के हैं, तो स्ट्रेट चेन का पीपीटी विल ऑलवेज बी मोर देन द ब्रांच्ड वन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि जो अल्कोहल फिनॉल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट देखो हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होता है। क्यों, इनमें ऐसी स्पेशल क्या बात है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो दुनिया बता देती है कि अल्कोहल फिनॉल का हाइड्रोकार्बन से ज्यादा है। बहुत कम लोग बता पाते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल में किसका ज्यादा है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अल्कोहल और फिनॉल में फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि फिनॉल का साइज तो और भी बड़ा है। बॉइलिंग पॉइंट किस बात पे डिपेंड करता है, मोटी पे, याद है मोर्टिनिया पे, कितना मोटा इंसान। तो फिनॉल अगर देखा जाए वो तो मोटा है। अब आप लोग कहोगे आप भूल गए, आप कंपेरेबल मास कह रही हो। अगर आप 6 कार्बन का फिनॉल ले रही हो तो 6 कार्बन का ही नॉर्मल अल्कोहल होगी, बट फिर भी वो रिंग की फॉर्म में,
वो ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया लेता है, सो ज़्यादा सरफेस एरिया की वजह से हमेशा फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अल्कोहल से ज़्यादा होता है। दिक्कत होती है इसे याद रखने में, तो मैंने ऐसे कहा कि देखो अगर स्मॉल मॉलिक्यूल है तो वो स्मॉल स्मॉल पॉइंट पे एक दूसरे को टची करेगा, बिग मॉलिक्यूल क्या करेगा, बड़े बड़े पॉइंट पे टच करेगा तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगी, आपको बीपीटी ज़्यादा हो जाएगा। बीपीटी किसका ज़्यादा होता है, अल्कोहल फिनॉल का, दोनों का ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, ये पढ़ा हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, पर इन दोनों में फिनॉल का ज़्यादा होगा, फिर अल्कोहल का। और ये तो भाई हमारी 12th का वो निकम्मा बच्चा है जो पूरे साल पढ़ा ही नहीं, ईथर का सबसे कम, और ये छठी का बच्चा है, ये तो सबसे पीछे ही रहेगा। सोल्युबिलिटी पे आते हैं। सोल्युबिलिटी वही चीज पानी में वही घुलता है जो पानी से मिलता है। अल्कोहल फिनॉल ज्यादा सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, क्योंकि ये पानी के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। अब सवाल उठता है कि अल्कोहल फिनॉल, आप फिर से कह रहे हो दोनों स्टेबल है, सॉरी दोनों सॉल्युबल है, पर ज्यादा कौन सॉल्युबल है? इस बार जहां पे वो मोटापा, रिंग का मोटापा बीपीटी बढ़ा रहा था, अब वहीं पे ये मोटापा इसकी सॉल्युबिलिटी घटाएगा। तो फिनॉल और अल्कोहल में, क्योंकि अल्कोहल में कम होता है साइज, अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल। अल्कोहल और फिनॉल में अल्कोहल की सॉल्युबिलिटी फिनॉल से ज्यादा होती है, क्योंकि फिनॉल पे ज्यादा बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट आ गया। तो अल्कोहल इज मोर सॉल्युबल, फिनॉल है, फिर ईथर है, फिर हाइड्रोकार्बन। ये तो सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे पीछे फेंक देना ऐसे अगर तुम्हें पेपर में दिखाई दे। और ये ऐसे क्या पूछे यार, 6th का बच्चा है, ठीक है। फनी थिंग यहाँ पे लिखा है कि जो रिंग कभी हेल्प करती थी ना फिनॉल को बीपीटी बढ़ाने में, जो मोटापा मदद कर रहा था बीपी नहीं बीपीटी बढ़ाने में, अब वही मोटापा क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है सॉल्युबिलिटी में। एसिडिक नेचर फिनॉल का बिल्कुल उसी की तरह, वहां पे कैसे हो रहा था, ये RO नेगेटिव में और H पॉजिटिव में ब्रेक हो रहा था, ये PHO नेगेटिव में और H पॉजिटिव के अंदर ब्रेक होगा, क्योंकि अल्कोहल की तरह थोड़ा थोड़ा एसिडिक फिनॉल भी होता है। अब सुनना जरा, वहां पे RONA रोना बन रहा था ना, यहाँ पे PHO फोना बनेगा, ये नेगेटिव है ये प्लस है, तो यहां हो जाएगा फोना। इसमें भी PHO नेगेटिव किसके पास जाएगा, अपने मेटल के पास, फोना। यहां भी बनेगा ऐसे करके फोना, एंड ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब बाय प्रोडक्ट लिखते हैं, यहाँ पे खाली एक H है, एक H तो दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता, H2 हो जाएगा, बैलेंसिंग के लिए आधा से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे एक H और एक और H, दो, यहाँ पे एक H और एक और H, तो 2H हो जाएगा H2। यहाँ पे NH2, एक H का हाथ मिल गया भाई, बन गया NH3। यहाँ OH, एक H मिल गया, बन गया यहाँ पे वाटर। और इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसे पता अगर इसने रिएक्ट करा तो इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। और मैंने कहा था नेचर में रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड टुवर्ड्स वीकर एसिड। आप ये नोट्स मेरे टेलीग्राम से भी ले सकते हो, अब लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम सारे इनको फटाफट डाउनलोड करना और रिवाइज करना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। सुनो, अल्कोहल जो होता है ना वो फिनॉल से कम एसिडिक है, मैं बताती हूँ क्यों। देखो एसिड का मतलब क्या है, H आयन देना, ठीक है। अल्कोहल ने भी अपना H आयन दिया, फिनॉल ने भी H आयन दिया, तो फिनॉल कैसे बाजी मार गया, क्योंकि भगवान ने टेस्ट किया कि तुम दोनों ने अपना H आयन दिया, लेकिन H आयन दान करने के बाद फिनॉल ज्यादा सुखी है, ज्यादा स्टेबल है। क्या मतलब है इस बात का, ये फिनॉल है, माइनस का मतलब है दे दिया, हटा दिया, जैसे इसने अपना H आयन दिया वैसे ही बन गया फिनॉक्साइड आयन। और ये क्या है, ये ज्यादा स्टेबल, ज्यादा सुखी है। क्यों इतना ज्यादा स्टेबल सुखी है दान करने के बाद, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन आ गया। देखो 2 1 2, फिर से यहीं पे बीट करो, 2 1 नेगेटिव, कॉन्जुगेशन की वजह से या रेजोनेंस की वजह से दिस इज मोर स्टेबल, इसलिए अल्कोहल्स लेस एसिडिक हो गए फिनॉल से। अल्कोहल वाली कहानी, हाँ अगर मैं आपकी पॉकेट से पैसे खींचूंगी, इलेक्ट्रॉन खींचू बन जाऊंगी, आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा आने का मतलब है आपका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको हर हफ्ते पैसे दूंगी तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा। तो यहाँ यही लिखा है, इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप एसिडिक नेचर बढ़ाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक नेचर घटाता है। खेचू ग्रुप में क्या होता है, नो कहा, साइन आने, ऐसे CO याद रख लो, है ना, NO2 CN CO हैलोजन, ये होते हैं माइनस M, इलेक्ट्रॉन खेचू। प्लस M में ये NH, इसको कैसे याद रखना है, सुनो, इस यहाँ पे ना नो लिखना, क्या लिखना, नो, मैं बता रही हूँ। N के साथ एक बार H2 लगाना, फिर एक H हटा के R लगाना, फिर एक और H हटा के R लगाना। अब O की बारी लाना, O पे H लगा देना, फिर O पे R लगा देना, और राजकुमार ग्रुप, ये होता है प्लस M ग्रुप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें एसिडिक नेचर कंपेयर करके बताओ तो हम जाने। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें भी OH OH OH, इसे तो देखना नहीं है, सब फिनॉल है। इसमें भी NO2 NO2, सब में इलेक्ट्रॉन खेचू ग्रुप लगा। अब क्या करना है, देखो ये लगा है पैरा पे इस पे क्या लगेगा, माइनस M का ग्रुप लगेगा, है ना। ये लगा है ऑर्थो पे, इस पे भी माइनस M लगेगा। ये लगा है मेटा पे, ये भी माइनस M से इलेक्ट्रॉन खेचू है। लेकिन इलेक्ट्रॉन खेचू माइनस M से भी होता है और I से भी होता है, तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, तो ये I से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी I से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींचेगा माइनस I से, है ना। ऐसे लगता है, ऐसा नहीं है। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, M से
एम वाला इफेक्ट जिसे मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, मेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट कभी मेटा पे नहीं लगता, तो ये एम से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। हमने कहा हो ये दो दो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये कितने से खींच रहा है, ये भी दो इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पर ये कितने से खींच रहा है, सिर्फ एक से। तो हमको ये तो समझ में आ गया कि इसमें एक से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, तो भाई ये तो सबसे कम एसिडिक है। इन दोनों में कौन एसिडिक होगा, इन दोनों में पैरा ज्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो के कंपैरिजन में। एंड यूल बी सरप्राइज्ड, ऐसे क्यों कह दिया, यहाँ तो दोनों में ही दो दो इफेक्ट लग रहे हैं ना। सुनो, ये ना पागल है, ये पता क्या करता है, घर घर में बॉन्डिंग कर लेता है। हाँ, जैसे ये एच देखता है इसको, ये यहाँ पे बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। मतलब कैसे, आपको पता है ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होता था, कि एक तरफ तो FON किसी के हाथ, मतलब O से हाथ पकड़ा एच ने, और एक तरफ इसको लोन पेयर दिखाई देने लगते हैं N के, तो ये क्या करता है, इसकी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे घर घर में ही अगर खेलता रह जाएगा, घर में ही बॉन्डिंग करेगा, तो एच आयन कैसे दान करेगा, सोचो ना। अब इसको इससे भी प्यार आ रहा है, तो ये एच आयन दान नहीं करेगा। अगर ये एच आयन दान नहीं करेगा, जैसे आपने पीछे पढ़ा था, पीछे आपने पढ़ा था ना कि ये एच आयन दान करके फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब तो ये एच आयन को प्यार हो गया NO2 से, कहेगा मैं घर छोड़ के नहीं जा रहा, मैं नहीं दान हो रहा, तो इसका एसिडिक नेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसे पॉम पॉम से याद रखना, पहले पैरा का होता है, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। पैरा नाइट्रोफिनॉल का सबसे ज्यादा, फिर ऑर्थो का, फिर मेटा का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। बस आपका डन है, ये ज्यादा देर का नहीं है। देखो हमको ये गिवन है, ये इलेक्ट्रॉन खींचू है, ये इलेक्ट्रॉन खींचू किस पे है, ये इलेक्ट्रॉन खींचू मेटा पे। अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम इससे माइनस एम ना लगा के सिर्फ माइनस आई लगाएंगे। इस पे दो दो इलेक्ट्रॉन खींचू, यार नंबर तो हमेशा ज्यादा जीतता है, इस पे दो दो इलेक्ट्रॉन खींचू। क्यों, ये माइनस एम से खींच रहा है, ये माइनस आई से, और ये खींच रहा है सिर्फ माइनस आई से, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर रहा है, प्लस एम से डोनेट कर रहा है और प्लस आई से डोनेट कर रहा है। मेटा पर एम इफेक्ट नहीं लगता, तो ये सिर्फ प्लस आई से डोनेट कर रहा है। अब देखो इनके इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं दोनों के, तो इन्हें तो जाहिर सी बात है गुस्सा ज्यादा आएगा, और इसको तो एक दो तीन 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 बार से खींचा जा रहा है, इसको सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा। इसको एक से खींचा जा रहा है, फिर इसको गुस्सा आएगा, तो ज्यादा एसिडिक ये है, और फिर ये है। एंड इसको इनसे ज्यादा गुस्सा आएगा, क्यों, ये कहेगा देखो, ये वाला कहेगा देखो इसके पास एक राजकुमार बैठा है, इसको क्या कर रहा है, पैसे दे रहा है, इसके पास भी राजकुमार है, पैसे दे रहा है, मुझे कोई नहीं दे रहा, तो इसका एसिडिक नेचर इन दोनों से ज्यादा होगा। अब इन दोनों को कंपेयर करने की बारी आती है, जिसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। इसको एक इफेक्ट से पैसे दिए जा रहे हैं, इसको कितने से दिए जा रहे हैं, 2 से, तो इसे तो सबसे कम ही गुस्सा आएगा। ये कहेगा देखो यार क्या किस्मत है, उससे तो 3 3 लोग खींच रहे हैं, उससे एक लोग खींच रहा है, इसको एक ही दे रहा है, मुझे तो 2 2 लोग पैसे दे रहे हैं, तो ये सबसे कम एसिडिक होगा, सबसे जेन, सबसे ज्यादा शांत होगा, तो इससे ज्यादा गुस्सा इसको आएगा। कहेगा मुझे तो बस बताओ प्लस आई से ही पैसे मिल रहे हैं, कितना ही मिल जाए, मन थोड़ी भरता है लोगों का। तो ये हो जाएगा, इसको गुस्सा आएगा, और इसको सबसे कम गुस्सा आएगा, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं, 2 इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जा रहा है। यहां पर हम ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। आपको याद है कि फिनॉल कभी भी, ये पीएच का मतलब रिंग होता है, जिन्हें नहीं पता यार, ठीक है, फिनाइल रिंग OH। आपको पता है ना, फिनॉल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टेस्ट नहीं देता, क्योंकि इसे पता है कि इससे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग एसिड ना बन जाए। तो यहाँ पे यही बात है कि हमें पता है कि फिनॉल रिएक्ट नहीं करता सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अगर मैं फिनॉल को स्ट्रॉन्ग कर दूं, मैं फिनॉल को इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं कि जब अगर कार्बोनिक एसिड बने तो उसे डर ही ना लगे, ये उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो मैंने इसके लिए एक साजिश रची। मैंने लगा दिया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप। इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप फिनॉल को गुस्सा दिलाएगा, इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, और ये लगा दिया मैंने यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या ये रिएक्ट करेगा, नहीं रिएक्ट करेगा। क्यों, आपने इलेक्ट्रॉन खींचू ग्रुप तो लगा दिया माइनस एम माइनस आई वाला, पर गड़बड़ ये हो गई, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तो बदनाम है, ये तो घर घर में ही बॉन्डिंग कर रहा है, घर घर में ही इसको क्या हो रहा है, अफेक्शन फील हो रहा है इस वाले से, दिस इज सो बैड, है ना। तो ये क्या करेगा, ये तो एच आयन डोनेट ही नहीं करेगा, सारे एसिड में इसके बदनामी हो गई कि देखो इस एच आयन को तो अपने ही घर में प्यार हो गया, तो घर से जा ही नहीं रहा, ये तो डोनेट ही नहीं हो रहा, तो ये रिएक्ट नहीं करेगा, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। यहाँ पे लिखा है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रा। इंट्रा क्या होता है, घर घर में जब 2 स्कूल में कंपटीशन होता है तो इंटर होता है, तो जब 2 अलग कंपाउंड में बॉन्डिंग होगी ना, वो इंटर होगी, अगर एक में ही होगी तो इंट्रा। इंट्रा की वजह से यहां से एच आयन इजीली डोनेट होगा नहीं, तो इसकी भी एसिडिक नेचर इतना नहीं बढ़ा जितना सोचा था। कहा चलो कुछ नहीं होता यार, मेटा पे लगा के देखते हैं, मेटा में ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा माइनस एम और माइनस आई से, नहीं एम वाला इफेक्ट तो लगता ही नहीं है मेटा पे, तो सिर्फ माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि ये इसके साथ रिएक्ट कर सके। एम इफेक्ट तो प्रोमिनेंट ही नहीं है मेटा पोजिशन पे, कहां से। अब बस आखिरी पैतरा बचा है मेरा, वो है पैरा। पैरा वाला रिएक्ट कर जाएगा, पैरा कहेगा देखिए हम कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, OH की जगह आएगा ON ने,
इधर NO2, और यहाँ बन गया वो एसिड जिससे बार बार फिनॉल डर रहा था, विच इज कार्बोनिक एसिड। इस एसिड के मुकाबले ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो अब इसे डर नहीं लग रहा है इससे, और ये रिएक्शन हो जाएगी। हम फिनॉल का एस्टेरिफिकेशन करते हैं, हमें पता है हमें किससे करना पड़ेगा, पहले एसिड से करना पड़ेगा, फिर एसिड के कलुआ भाई, आई होप आप ऐसे नाम याद रख पा रहे हो, है ना। OH की जगह पे क्या लगा देते हैं, कल्लो, ऐसे याद रखो, कलुआ भाई एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, और एसिड का सूखा भाई कौन सा था, एनहाइड्राइड, जो कि केकड़े की तरह बन रहा था, ऐसे गोलू बना रहे थे और इधर CO और R बना रहे थे, ठीक है। अब इसका एस्टेरिफिकेशन करते हैं, PH O नेगेटिव और H आयन हो जाएगा, और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, O पे नेगेटिव और इस पे प्लस आ जाएगा। इसमें भी वाला कल्लो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव और प्लस हो जाएगा, यहां पर भी नेगेटिव और प्लस हो जाएगा, कुछ नहीं करना, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से। देखो यहाँ पे PH O लिखेंगे, O नेगेटिव है तो प्लस वाले किससे जुड़ेगा, COR से जुड़ेगा, यहां पर भी PH O लिखेंगे और ये COR से जुड़ेगा, ये वाला PH हो जाएगा, O से जुड़ेगा, और ये भी COR से। ये हो गया एस्टेरिफिकेशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, क्या होता है, मैंने यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 डाल दिया, सबको पता है यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा NO2+, लेकिन NO2+ रिंग पे लगने से पहले OH को पूछेगा, क्योंकि OH पहले से बैठा है, कहेगा चाचा मैं कहाँ लगूं, OH कहेगा देख मैं हूं +M ग्रुप से, कौन से ग्रुप से, +M ग्रुप से, लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। NO2 ऐसे करके इसके ऑर्थो आ गया और इसके आ गया पैरा। के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज बनती है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, सुनो, ये है कि जो ऑर्थो और पैरा आइसोमर है ना, ये दोनों के दोनों, इनको आप स्टीम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हो। मतलब क्या है इस बात का, देखो मैंने टेस्ट ट्यूब में ऐसे, मेरे पास टेस्ट ट्यूब में फिनॉल लिया था, ठीक है, इसके अंदर फिनॉल है, मैंने इस पे ऊपर से क्या डाला, HNO3, तो ऑर्थो और पैरा दोनों बन रहा है ना। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट्स में अंतर होता है, एंड जिनके भी बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होता है ना, याद रखना उनका क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन, उन्हें स्टीम डिस्टिलेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर ये टेस्ट ट्यूब थी याद है, इसमें मेरे पास अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों बन रहा है, तो इन्हें सेपरेट कैसे करूंगी मैं, स्टीम डिस्टिलेशन से। सवाल उठता है इनके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क क्यों है, तो याद करो, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल याद है, छी छी सब कह रहे थे क्या रे तूने तो घर घर में बॉन्डिंग कर ली, इसने घर घर में इंट्रामोलिकुलर क्या कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ली। ये देख रहे हो, इंट्रामोलिकुलर NO2 का जो O है वो OH के H की तरफ क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर घर घर में खेल रहा है। और ये पैरा वाला ये समझदार निकला, इस खानदान के O ने इस खानदान के H से क्या करी है, बॉन्डिंग करी है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। मैं ये विजुअलाइज कराती हूँ, जहां पर भी बैठे हो अपना एक हाथ ऐसे लो, दूसरा हाथ लो और ऐसे करके हाथ जोड़ लो, ऊपर सर के ऊपर हाथ जोड़ लो। अब सोचो मुझे तुम्हें उड़ाना है तो तुम कितनी जल्दी उड़ जाओगे, लेकिन अगर कहीं पर तूफान आ रहा है, तुमने ऐसे करके किसी और का, कोई और तो है नहीं, मैं इसका हाथ पकड़ लेती हूँ, मैंने इसका हाथ पकड़ लिया, सोचो ये कोई और इंसान है, तो उड़ा पाना आसान होगा क्या, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। अब दो लोग होता है ना तूफान में, लोग पेड़ पकड़ लेते हैं या किसी और का हाथ पकड़ लेते हैं, तो वो इंटरमोलिकुलर बनाते हैं, लेकिन मेरा मन करा कि नहीं मैं तो इंडिपेंडेंट वुमन हूं, मैं किसी का सहारा नहीं लेती, मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, तो अब तो मैं पूरी पूरी ऊपर उड़ जाऊंगी, उसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये लिखा है कि इस इंट्रा की वजह से, ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट बनने की वजह से, कि मैं किसी और का हाथ नहीं पकड़ूंगी, मैं तो हाथ जोड़ के ऐसी ही खड़ी रहूंगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और क्योंकि ये दूसरे से बॉन्डिंग कर लेता है, तूफान में मुसीबतों में इसलिए सहारा ले लेना चाहिए, मुसीबत में दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ लेता है, तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बीपीटी क्या हो जाता है, ज्यादा। और जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, तो 11वीं में पढ़ा है, 12वीं में अब रिवाइज कर लो, हम क्या करेंगे इसका, स्टीम डिस्टिलेशन पढ़कर आए हैं पॉम पॉम वाले रूल से कि भाई पैरा ज्यादा एसिटिक होता है। अब ये भी समझ में आ गया कि पैरा मुसीबत में ऐसे करके किसी का सहारा पकड़ लेता है, और ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन किसी का सहारा नहीं लूंगी टाइप्स, है ना, तो इसका बीपीटी कम हो जाता है। वोलेटिलिटी मींस कि कौन कितनी तेजी से उड़ेगा, ऑर्थो वाला जल्दी उड़ जाएगा, पैरा वाला नहीं उड़ेगा इतना जल्दी। ऑर्थो इज मोर वोलेटाइल। अपने डाइल्यूट HNO3 के साथ पीछे रिएक्शन करी थी, अब करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। सोचो ये कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें पता क्या होगा, दोनों तो ऑर्थो पे NO2 आएगा और किस पे आ जाएगा, पैरा पे। क्यों, यहां से NO2+ निकलेगा, ये से पूछेगा चाचा मैं कहां लगूं, ये चाचा कहेगा देख मैं हूं +M, लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। पर ये इतना तगड़ा +M होता है कि इसने एक ही पे सबको लगा लिया। इसको बोल देते हैं 2, देखो 2 पे नाइट्रो, 4 पे 6 पे 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। NCERT के अकॉर्डिंग एक चीज एक्स्ट्रा नहीं बताइए, बिल्कुल NCERT बताइए और सब कुछ कवर करा है, कुछ छोड़ा नहीं है। NCERT के अकॉर्डिंग पिक्रिक एसिड बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। देखो क्या होता है कि अगर मुझे यहाँ पर फिनॉल गिवन है, मैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालूंगी, तो यहाँ पे SO3H आ जाएगा ऑर्थो पे और पैरा पे,
और फिर अगर मैं इस पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालूंगी तो तीनों पोजीशंस पे क्या आ जाएगा, NO2 ग्रुप आके लग जाएगा। मैं ये रिएक्शन पढ़ती थी ना तो मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि मान लिया ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस है ना, देखो नाइट्रो तो तीनों पे आके लग रहा है, तो SO3H तीनों पे क्यों नहीं लग रहा है, ये समझ में आता है। इस ऑर्थो पे आ गया, इस पैरा पे आ गया, इस ऑर्थो पे क्यों नहीं, तो रीजन ये होता है SO3H ना इससे NO2 से मोटा होता है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सिर्फ 2 आके लगते हैं, है ना, बाकी नहीं लगेंगे। लेकिन जब NO2 आएगा, क्योंकि ये हल्का सा ग्रुप है, ये तीनों पे आके लग जाएगा। कॉम्बिनेशन करते हैं, अगर आप Br2 डालोगे CH2 की प्रेजेंस में तो क्या होगा, Br2 यहाँ जाएगा, OH से पूछेगा चाचा मैं कहाँ लगूं, OH कहेगा लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। ये देखो ऑर्थो और पैरा पे आ गया Br, ये बहुत मस्त है। देखो Br2 अगर वाटर की प्रेजेंस में डालेंगे तो ये याद रखना कि पानी ना बहुत फैलता है, तो Br जब पानी में आएगा यार ये भी बहुत फैलेगा, इन 3 पोजीशंस पे आके क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। मेरा तो बहुत सिंपल तरीका है कि पानी, कहीं पानी गिर जाए, कितना पानी फैलता है, तो अगर Br2 पानी में आएगा तो ये भी फैलेगा और पूरे में जाके चिपक जाएगा। सेम रिएक्शन करते हैं जो कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो पहले आप NaOH डालोगे, मैंने आपको सिखाया है। अगर फिनॉल में कभी भी NaOH डालोगे तो क्या बनेगा, ONA, और इसमें आप CO2 डाल दीजिए H आयन की प्रेजेंस में। H आयन की वजह से तो O के पास आ जाएगा H, ठीक है, और जो आपने CO2 डाला इससे आके लग जाएगा यहाँ पे COOH, जाएगा सैलिसिलिक एसिड। अब सुनना, इसके बाद मैं रीमर टीमर कराने वाली हूँ, उसके अंदर सैलिसल्डिहाइड बनता है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सैलिसल्डिहाइड किस में, सैलिसिलिक एसिड किस में। रखना कोल्बे, कोल्बे, कोयल, ऐसे लग रहा है ना कोई लड़की का नाम है। लड़कियां समझदार होती हैं, उन्हें पता है चेहरे पे सैलिसिलिक एसिड लगता है। और इसके बाद जो रीमर वाली रिएक्शन कराने वाली हूँ ना, वो लगता है जैसे किसी लड़के का नाम है, तो उसने क्या करा, सैलिसिलिक एसिड सीरम की जगह पे सैलिसल्डिहाइड लगा लिया। तो चलो अब करते हैं रीमर वाली रिएक्शन। देखो रीमर टीमन में यहाँ पे OH गिवन है, NaOH होगा तो आप सबको पता है यहाँ पे ONA आ जाएगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, एंड यहाँ पर क्लोरोफॉर्म गिवन है CHCl3, तो यहाँ से एक कल्लो हटा देना और यहाँ लग जाएगा CHCl2। फिर जब इस पर हम लोग NaOH डालेंगे एसिड की प्रेजेंस में, H आयन की प्रेजेंस में, तो O के साथ तो H आयन अच्छा लगता है, यहाँ पे बन जाएगा OH और यहाँ पे आ जाएगा CHO, ये बन गया सैलिसल्डिहाइड। तभी मैं आपको कह रही थी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रीमर में सैलिसल्डिहाइड है, सैलिसिलिक एसिड लग नहीं रहा, रीमर टाइमन मैन आ रहा है, इसके अंदर मैन है, इसे क्या पता सैलिसिलिक एसिड लगता है चेहरे पे या सैलिसल्डिहाइड, तो इसने लगा लिया सैलिसल्डिहाइड। रिएक्शन है जिंक डस्ट के साथ। अब मैं इसको कहती हूँ ऐसी डस्ट उड़ी, ऐसी मिट्टी आई कि बताओ अपनी बेंजीन गंजी हो गई। ये बेंजीन OH के साथ है, बेचारी पूरी की पूरी गंजी हो जाएगी, और यहाँ बन जाएगा ZNO विच इज जिंक ऑक्साइड। का ऑक्सीडेशन 2 की प्रेजेंस में होता है, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास इस तरह से बेंजोक्विनोन, Cr2O7, और एयर ऑक्सीडेशन में दिस विल गेट ऑक्सीडाइज टू बेंजोक्विनोन। पढ़ते हैं ईथर को, ठीक है। ईथर का फॉर्मूला होता है, सोचो मैं जंगलों में राजकुमार को आवाज लगा रही हूँ, राजकुमार ओ राजकुमार, ये होता है ईथर। यार इतने बड़े हो गए हम लोग, ईथर और एस्टर में देखो कंफ्यूज नहीं हो सकते। सुनो, ये होता है एसिड, ठीक है, एसिड का मीठा मीठा भाई होता है ईथर। मीठा भाई में क्या करना है, H की जगह पे बस क्या लगा दो, राजकुमार लगा दो, तो RCOOR, ये है अपना एस्टर, मीठा मीठा भाई एसिड का, और राजकुमार ओ राजकुमार, ये है ईथर। ऐसे चिल्ला के बोलना बहुत मजा आता है, सच बता रही हूं, तुम्हें प्यार हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है ईथर का, जो एल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2 और उसमें OR लगा देना, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। मैं तुम्हें शेप बता रही हूँ, ईथर की शेप से पहले पानी की शेप सुनना। देखो पानी होता है H2O, ये तो हम सबको पता है। पानी ना बिल्कुल खरगोश की तरह बनता है, ऐसे करके खरगोश का मुंह है और ये खरगोश के 2 कान है, और ये लगा दिए मैंने हाइड्रोजन, ये बन गया पानी। जैसे पानी बनाते हो ना बस वैसे ही ईथर बनाओ, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना लाइफ में। यहाँ राजकुमार राजकुमार लगा दो, ये हो गया ईथर। जो पानी का एंगल होता है वो है 104 डिग्री। मैंने तुम्हें कहा था पानी में पै आता है ना, पै से याद रखो 104 डिग्री, वरना 7 समुंदर पार, पार में भी पै आता है, ऐसे याद रखो कि पानी का एंगल होता है 104 डिग्री। लेकिन ईथर में शगुन का नंबर कौन सा होता है, राजकुमार आ रहा है ना इसमें, राजकुमार ओ राजकुमार, इसमें शगुन का नंबर आएगा। शगुन का नंबर कौन सा होता है, शगुन का नंबर सबसे छोटा 11 का होता है, तो इसमें आएगा 110 डिग्री। अब सवाल ये उठता है कि इसमें 104 क्यों और इसमें 110 क्यों? रीजन ये है, देखो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होता है, ठीक है, एक दूसरे में खूब लात घूसे बजाते हैं लोन पेयर, फिर खुद तो खिसकते हैं और इन हाइड्रोजन को पिचका देते हैं। अब बेचारे H से हाइड्रोजन, H से हल्के हल्के प्राणी आसानी से पिचक जाते हैं, एंगल छोटा हो जाता है। फिर यहाँ पे इनमें यहाँ भी बहुत लात घूसे बजते हैं और ये राजकुमार को दबाने की कोशिश करते हैं, राजकुमार उतना नहीं दबते, तो यहाँ पे एंगल इससे थोड़ा बड़ा होता है विच इज 110 डिग्रीज। पे यही गाथा लिखिए कि भाई देखो वाटर में 2 लोन पेयर है लेकिन ये दब जाता है HOH,
लेकिन ईथर के केस में अपने पास बल्कि बल्कि एल्काइल ग्रुप, बल्कि हट्टे कट्टे राजकुमार हैं, ये उतना नहीं दबते, इसलिए यहाँ पे एंगल थोड़ा ज्यादा होता है विच इज 110 डिग्रीज। और इस खरगोश जैसी शेप को लोग कहते हैं बेंट या फिर एंगुलर शेप। अब ईथर में देखते हैं डाइपोल मोमेंट है या नहीं है। ठीक है, सुनो, राजकुमार और ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? राजकुमार। किसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है? यार नायरा दीदी से पढ़ रहे हो, इतना मत कंफ्यूजन रखना। देखो जो फोन होता है ना, ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, FON। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सुनो, राजकुमार और ओ में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? ओ। तो राजकुमार से इधर की तरफ एरो जाएगा, है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। यहां भी राजकुमार से ओ की तरफ आएगा। अब एक एरो ऐसा आ रहा है, एक एरो ऐसा आ रहा है, ये मिलके ऊपर चला जाएगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो डाइपोल है, मतलब डाइपोल जीरो नहीं है। और जब डाइपोल जीरो नहीं होता, ऐसे प्यारे प्यारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलर कह देते हैं। यहाँ पे सवाल उठता है कि यार ये क्यों इसमें डाइपोल है, क्यों पोलर है ये मॉलिक्यूल? तब हम कहते हैं इसकी शेप की वजह से, इसकी जो बेंट स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से इसमें नेट डाइपोल आता है। डाइपोल जीरो नहीं होता है, इसलिए अपना मॉलिक्यूल पोलर होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर दो तरीके से बनता है, एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ, गलत लिखा है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का पानी खींच दो, उससे ईथर बनता है। अब आप लोग कहोगे अभी तो पढ़ाया था, अल्कोहल में से पानी खींचते थे तो एल्कीन बनता था। रुक जाओ, एक ऐसा भी तरीका होता है जिससे पानी खींचने पे ईथर बनता है, अभी सिखाऊंगी। एंड दूसरा होता है विलियमसन सिंथेसिस। इसे मैंने नेम रिएक्शन बड़ी अच्छी ट्रिक बताया था, फिर से बताऊंगी हालांकि मैं उसे, कि विलियम के सन ने रोते रोते हेलो बोला, उसमें रोना से रिएक्शन होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, हर साल ऑन ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि क्वेश्चन नेम रिएक्शन से आता है, तो गो विजिट दैट वीडियो एज वेल। अब हम करते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जरा पानी खींचते हैं। सुनो, अगर तुमने अल्कोहल को डिहाइड्रेट करा, याद करना वो टेम्परेचर कौन सा था? 4 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इससे बेटर वर्ड्स नहीं ला पाई यार, मैं सच्ची बोल रही हूँ। देखो फो का मतलब क्या था? 4 केल्विन, याद है ना? 4 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इतने टेम्परेचर पर अगर आप एक पानी खेचू ग्रुप डाल देते हो तो इसमें क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। लेकिन हम कहते हैं यार टेम्परेचर थोड़ा कम करो ना, इस 4 की जगह 4, देखो कुछ कुछ तुम्हें ऐसे नहीं लगता, यही बता देती हूँ, ये 4 होता है ना, 4 में से ये हटा दो तो 4 1 की तरह नहीं लगता, ऐसे कर लो 4 1 3। ये सब ना जुगाड़ होते हैं चीजों को याद रखने के, क्योंकि इतनी सारी चीजें याद रखनी होती है, क्या करें? ठीक है, इसमें क्या कर दो, अब इसमें एक पानी खेचू ग्रुप डाल दो। तो जब आपने थोड़े कम टेम्परेचर पे पानी खेचू डाला ना, तो इस बार ये एल्कीन ना बना के राजकुमार ओ राजकुमार विच इज ईथर बनाएगा। देखो अपना एक राजकुमार तो ये C2H5, राजकुमार ओ राजकुमार, ये बन के रेडी हो गया अपना ईथर। याद रखना, कसम है तुम्हें भगवान की, जब हमारे सिलेबस में कभी भी ऐसे होगा कि अल्कोहल को 413 केल्विन पर पानी खेचू ग्रुप के साथ डाला जाएगा, तो तुम उससे क्या बनाओगे? ईथर, ना कि एल्कीन। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में, तो चलिए करते हैं उसका मैकेनिज्म पढ़ने से पहले ना हमें कुछ कंडीशन याद होनी चाहिए। अब तुम ना, वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत गंदी बात होती है जो लोग ड्रिंक करते हैं, या फिर जो लोग सोचते हैं कि हम एक बार 18 के हो जाए तो हम ड्रिंक करेंगे, कि पता नहीं कौन सा ओलंपिक से मेडल मिल जाएगा उनको ये सब करने पे। गलत बात है, पर इसके लिए मुझे तुम्हें कहना पड़ेगा कि तुम्हें एक शराबी के एंगल से चीजों को सोचना होगा। सोचो, एक शराबी इंसान कैसी अल्कोहल चाहेगा? लो कॉन्सेंट्रेशन या हाई कॉन्सेंट्रेशन? मतलब मैं पानी ज्यादा मिलाऊंगी तो उसे अच्छा लगेगा, या फिर उसको बिल्कुल अल्कोहल ही चाहिए, प्योर हाई कॉन्सेंट्रेशन चाहिए? दूसरा सोचो, एक शराबी के माइंडसेट से उसको गरम गरम अल्कोहल अच्छी लगेगी चिल्ड आइस के साथ, चिल्ड आइस के साथ, विच मीन्स लो टेम्परेचर लेना होगा। तीसरा सोचो, क्या उसे पसंद है कि कोई उसे रोक के टोके शराब पीते, कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है खैर शराबियों का, उसे क्या पसंद होगा कोई उसे रोक के टोके शराब पीते वक्त? नहीं, वो कहेगा नो हिंड्रेंस, लेस हिंड्रेंस, प्लीज मुझे मत टोकिए। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल से हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। आई टेल यू व्हाई। प्राइमरी अल्कोहल में, मैंने कहा अल्कोहल तुम्हारी डिग्री क्या है? इसने कहा आई एम सॉरी मैं पियक्कड़ हूं, मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की डिग्री देखो, इसका हस्बैंड एक से जुड़ा है तो प्राइमरी, और आप देख रहे होंगे ऐसी है टर्शरी। तो इस अल्कोहल को रोकने वाला बस एक राजकुमार है, ये है ना। यहाँ पे अल्कोहल और इसके कार्बन को रोकने के लिए 3 राजकुमार है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है, इसलिए वो कहता है वी नीड लेस हिंड्रेंस। तो मैकेनिज्म की स्टेप करते हैं। पहला है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। हम क्या करेंगे, इसमें हमने अल्कोहल ली और डिहाइड्रेटिंग एजेंट अपना एसिड है, यहाँ पे आया H आयन, ठीक है। H आयन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, O पे तो लोन पेयर, O इसकी हेल्प करेगा, और ये यहाँ पे आके ऐसे चिपक जाएगा CH2
एंड यहाँ पे OH2 हो जाएगा। और जैसे O के 3 हाथ होंगे, हमें पता है गांव का नियम 2 शादी का था, भाई ने 3 शादी करी है, भाई को मिलेगा पॉजिटिव, के सर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आते हैं स्टेप 2 विच इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो अभी हमारा ये वाला बना था स्ट्रक्चर, हाँ, जिसमें O के 3 हाथ आ रहे थे प्लस, इस पे अटैक मारने के लिए एक और मॉलिक्यूल आएगा अपने अल्कोहल का, है ना, जिसके O का प्रोटोनेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये आएगा एंड ये इस पे क्या करेगा, इसके लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और देखो यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा। SN2 क्या होता है, 2 रूपी पीपल। इसमें क्या होता है, जो ये राजकुमार है ना, इसका ब्रेकअप नहीं हुआ होता और ये नई वाली आके पीछे से राजकुमार पर अटैक मार देती है। एंड ये जो राजकुमार है, ये जो इसकी पूरी एक्स है, इसका क्या करता है, हाथ छोड़ देता है, कहता है एक्स बाय बाय, अब तो जीवन में नई वाली आ गई। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो ये है कि देखो यहाँ से CH3 लिखेंगे, ये CH2 लिखेंगे, ये O लिखेंगे, हाइड्रोजन को जरा नीचे लेकर आओ, देखो ये O ऐसे करके किससे जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो हम इस कार्बन को लिखेंगे CH2 को, और इसके बगल में CH3। राजकुमार ने इसका हाथ तो छोड़ दिया, O के फिर से 3 हाथ आ गए, तो यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। स्टेप 3 क्या हो सकता है, स्टेप 3 में सोचो, O पे प्लस चार्ज है, सबसे आसान तरीका क्या है प्लस चार्ज हटाने का, O H आयन निकाल देगा, H आयन की कोई औकात नहीं है, H आयन चला जाएगा, तो देखो ये क्या बन रहा है, ईथर बन गया ना, बस। तो स्टेप 3 अपना है डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, यहाँ पे प्रोटॉन निकल गया और अपना बन गया ईथर। मैकेनिज्म डन। आई होप आपको आसान लगा होगा, अब डर नहीं लग रहा होगा मैकेनिज्म से। हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर लिया, इसका मैकेनिज्म कर लिया, अब हम करेंगे विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस में याद रखना ये भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और कितनी आसान चीज है, राजकुमार और राजकुमार, है ना, इस ईथर में 2 रिएक्शन हुई ईथर बनाने के लिए। एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, जो हमने पीछे इसका मैकेनिज्म करा है, ये भी कौन सा हो जाएगा, ये भी देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, SN2 मैकेनिज्म हो जाएगा। और एक यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस है, ये भी SN2 हो जाएगा। तो मेरा तरीका याद रखने का ऐसा है कि अपना जो राजकुमार है ना, ये 2 रूपी पीपल है, 2 रूपी, वो कहते हैं ना 2 कौड़ी का इंसान, 2 रूपी। ब्रेकअप हुआ नहीं कि नई वाली ने पीछे से आके अटैक मारा और इस बंदे ने देख लो अपनी एक्स का हाथ छोड़ दिया। तो दोनों में याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना किस में SN1 किस में SN2। भाई SN1 तो हो ही नहीं रहा है, याद रखो राजकुमार और राजकुमार, जिस राजकुमार को हम इतने प्यार से बुला रहे थे ना, वो 2 रूपी पीपल निकला, क्योंकि उसके दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है, SN2 मैकेनिज्म। तो इसमें हम लेते हैं रोना। देखो इसको याद रखने की ट्रिक ऐसे है कि विलियम के सन ने रोते रोते हेलो बोला, रोते से याद रखो रोना, और हेलो से याद रखो हेलो एल्केन, क्या लिया जाएगा, हेलो एल्केन, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखो कैसे करते हो, सुनना जरा मेरी बात ध्यान से। तुम्हें याद है, मेटल ने जैसी हेलाइड को देखा, मेटल का दिल ओले ओले बोला, ये बन गया RX, सॉरी ये बन गया NaX, और यहाँ पे ये गिवन है RO, ये से राजकुमार से जुड़ जाएगा ROR, और ये बन गया हमारा ईथर। इस पे बेस में एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वाला इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, सिंपल सी चीज है। जब भी विलियमसन सिंथेसिस है, मेटल ने हेलाइड को देखा, मेटल का दिल ओले ओले बोला, NaBr अलग हो गया। अब सुनो यहाँ पे क्या है, CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या है O, ये किससे जुड़ जाएगा, इस वाले राजकुमार से जुड़ जाएगा, ये हो गया ईथर फॉर्मेशन। एक ऐसा तरीका है जिसमें आप फिनॉल से भी ईथर बना सकते हो। आपको यहाँ पे इस तरह से फिनॉल लेना है OH, और यहाँ पे डालना है NaOH। आपको पता है जब भी फिनॉल NaOH के साथ आएगा क्या बनाना, बस मुंह उठा के O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। अब कुछ नहीं करना, इसकी रिएक्शन करा दो RX के साथ, फिर वही गाना गाओ, मेटल ने हेलाइड को देखा, मेटल का दिल ओले ओले बोला, तो NaX तो भाई अपना अलग हो जाएगा, एंड यहाँ पे राजकुमार इससे जाके चिपक जाएगा OR। तो देखो यहाँ भी कार्बन है, राजकुमार ओ राजकुमार, ये भी किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया पहले कि बॉइलिंग पॉइंट ईथर का क्या होता है, अल्कोहल से कम होता है। सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ईथर का होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, और ये तो 6th क्लास का बच्चा था, इससे तो खैर क्या ही कंपेयर करना। घुलने मिलने की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी की। मैंने आपको गाना बार बार गा के सुनाया है, पानी में वही घुलता है जो पानी से मिलता है, जो पानी के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा वो पानी में घुलेगा। तो पता बड़ी हैरानी की बात है, जो ईथर बॉइलिंग पॉइंट में सारे फंक्शनल ग्रुप से सबसे पीछे हैं, घुलने मिलने में वो सबसे बिल्कुल अल्कोहल की तरह। हमने कहा वाह लाडले ये क्या था, तो होता क्या है, जो लोअर ईथर्स हैं, लोअर मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन वाले, पढ़ाई लिखाई बॉइलिंग पॉइंट तो इनसे बढ़ता नहीं है, लेकिन घुलने मिलने में ये किसी से कम नहीं है, ये बिल्कुल अल्कोहल के बराबर घुलते हैं। पर याद रखिएगा लोअर ईथर वर्ड्स की बात हुई है, मतलब 1 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन ऐसे वाले ईथर की। और क्यों क्यों घुल रहे मिल रहे हैं ये अल्कोहल्स की तरह, इसलिए क्योंकि जो हमारा ये फॉर्मूला है राजकुमार ओ राजकुमार, इसमें जो O है, ये O पानी के मॉलिक्यूल के साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा देता है। बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर।
ईथर्स बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। मैंने आपको बोला था सारे फंक्शनल ग्रुप में ईथर लाइन में सबसे पीछे खड़ा है। क्यों? ईथर में जो ये बॉन्ड होता है ना, राजकुमार ओ राजकुमार, जो ये कार्बन और ओ के बीच का बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटता ही नहीं। और अगर ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तो नए बॉन्ड बनेंगे कैसे? देखो, आम जिंदगी में मैं नहीं चाहती यार किसी का तलाक हो, किसी का ब्रेकअप हो, लेकिन केमिस्ट्री में रिश्ता टूटना, बॉन्ड टूटना बहुत जरूरी है। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो दूसरा बॉन्ड कैसे जुड़ेगा, और दूसरा बॉन्ड नहीं बनेगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। तो हम कहते हैं भाई ये इतनी आसानी से नहीं टूटता रिश्ता, बहुत आग लगानी पड़ती है, बड़ी ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ती है, तब जाके बॉन्ड टूटता है, तब जाके ये रिएक्ट करता है, इसलिए ये बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। जब ये बॉन्ड टूटेगा एक तो ड्रास्टिक कंडीशन में टूटेगा, और किसको देख के पहले टूटेगा? अगर ईशा आ रही है तो बॉन्ड टूट जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। भूरी आ रही है तो कहेगा चलो ठीक है भूरी आ रही है। कल्लो कहता कल्लो की तरफ तो देखूंगा भी नहीं, कल्लो के सामने नहीं टूटूंगा बॉन्ड, कल्लो से तो रिएक्ट करूंगा नहीं। तो ये ना बहुत पसंद करते हैं एग्जामिनर इसको, क्योंकि बच्चे से भूल जाते हैं। याद रखना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में HI के साथ जल्दी कर लेता है, ईशा के साथ, भूरी के साथ भी कर लेता है ठीक है। कल्लो कहता है इसकी तो शक्ल ना देखूं मैं, इसके साथ रिएक्ट नहीं करूंगा। को रिएक्शन करते हैं, अगर राजकुमार ओ राजकुमार HX के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होगा? ये वाला R तो X के साथ चला जाएगा। अभी बताऊंगी यही वाला X के साथ क्यों गया, ठीक है। R' O इसके साथ जोड़ दो आप लोग अपना H, आपको समझ में आएगा। थोड़ी देर में एक एग्जाम्पल से बताऊंगी कि किसके पास X जाएगी और किसके पास O और H जाएगा। अगर रिएक्शन करी जाए जिसमें आप HX को एक्सेस में ले रहे हो तो पता है RX बनेगा, और वो भी इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, कोई अल्कोहल नहीं बनेगा, सिर्फ वाटर बनेगा और सिर्फ RX बनेगा। अगर रिंग वाला इथर आ जाए, ऐसे रिंग गिवन है O और R गिवन है, तो याद रखना हमेशा ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये O का इस कार्बन से बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि O के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रेजोनेंस में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो कहता है लाडले ये वाली बॉन्ड तोड़ूंगा रिंग के साथ, ये वाला राजकुमार ले जा, इससे रिएक्शन हो जाएगी, बट इस वाले से नहीं कराएंगे। तो हमेशा हमेशा क्या बनेगा? यहाँ पे OH फिनॉल बनेगा और RX बनेगा। यहाँ पे मैंने ये रीजन लिख दिया है कि जो क्लीवेज होगी इस राजकुमार और O वाली बॉन्ड, ये वाली ब्रेक हो जाएगी, पर रिंग के कार्बन वाली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग है। और ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। तो आप भूले नहीं हो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है। देखो रेजोनेंस कैसे होता है, 2 1 2, फिर से देखो 2 1 2 2 1 लोन पेयर। तो ये रेजोनेंस में है ना, रेजोनेंस में तो यहाँ पे ऐसे करके डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इस बॉन्ड को तो ये नहीं तोड़ेगा, इसको भले तोड़ देगा। अब हमारा एक चीज रह गई कि ये कैसे डिसाइड करा मैंने कि इस राजकुमार को तो X मिलेगी और इस वाले राजकुमार को O और H मिलेगा। इसके लिए मैंने एक जुगाड़ बनाया, 3 केस पढ़ना एंड यू आर सॉर्टेड। इसके बाद ईथर की रिएक्शन मैं सच्ची बता रही हूं आपको तो स्ट्रेस नहीं देगी। देखो ये मेरे को सिमेट्रिक ईथर गिवन है, ठीक है। यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन है, भाई दोनों तरफ बराबर राजकुमार है, तो किसी को भी H दे दो, किसी को भी I दे दो, किसी को भी X दो, किसी को भी H दो, क्या फर्क पड़ता है। तो CH3I मैं ऐसे दे देती हूँ और इस वाले को बना देती हूँ मैं CH3OH। पर अगर अनसिमेट्रिक हो तो क्या हो? अगर अनसिमेट्रिक हो मतलब इधर तो हमारे पास 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो हमने बोला इफ बोथ आर प्राइमरी, दोनों प्राइमरी हैं, तो I गोज टू छोटू, I छोटे वाले पे जाएगा। और मैं I के साथ ही क्यों रिएक्शन करा रही हूँ, आपने देख लिया इधर ने कहा था ईशा आ रही है तो फिर भी रिएक्शन कर लूंगा, चलो भूरी से कर लूंगा, कल्लो इसकी तरफ तो देखूंगा नहीं, तो मैंने एक स्टैंडर्ड केस मान लिया कि चलो यार I आ रही है, मेजरली I के साथ ही क्वेश्चन आता है। तो I जाएगा किस पे? छोटे वाली पे, तो बन जाएगा CH3I और ये बड़े वाला बन जाएगा अल्कोहल विच इज CH3CH2OH, इथेनॉल बन गया। अगर एक प्राइमरी है, दूसरा केस ये हो सकता है, और एक मेरे पास सेकेंडरी है, तो I किसके पास जाएगा? I जाएगा प्राइमरी वाले के पास। देखो ये क्या है, इस कार्बन की डिग्री क्या है? 1 2, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी, तो I वाला तो इसके पास जाएगा CH3I और ये वाला बना देगा हमारा अल्कोहल CH3OH। देखो अगर एक टर्शरी हो जाए तो किसके पास जाएगा? I, तो I जाएगा टर्शरी के पास। मैं तुम्हें अपना तरीका बताती हूँ, मेरा तरीका याद रखने का क्या है, सुनो। ये है ना HI, ये बहुत ही कुछ लोग होते हैं ना जो एक्सट्रीम पे जीते हैं, काम करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो बिल्कुल नहीं करेंगे, बात मानेंगे, अच्छे रहेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे, नहीं रहेंगे तो बिल्कुल ही पागल से रहेंगे। इसका वो वाला हाल है। तो सुनना, प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, ये हमेशा एक्सट्रीम चुनता है, या तो प्राइमरी चुनेगा या टर्शरी चुनेगा। ये एक्सट्रीम हो गया ना, इधर इधर, कभी बैलेंस बना के नहीं चलेगा। इंटेलिजेंट लोग वो जो बीच का रास्ता चुनते हैं, बैलेंस बनाते, ये या तो प्राइमरी चुनेगा टर्शरी चुनेगा, ठीक है। अगर सेकेंडरी और प्राइमरी में तो प्राइमरी चुनेगा, दोनों प्राइमरी तो छोटू प्राइमरी चुनेगा। लेकिन अगर इन तीनों में बात आ जाएगा फिर तो ऐसी की तैसी दुनिया फूक दूंगा, अब तो मैं टर्शरी चुनूंगा। तो जब टर्शरी सामने आता है तो ये हमेशा टर्शरी को चूज करता है, तो I इस बार टर्शरी पे जाएगा। ये देखो CH3 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 और यहाँ पे आ गया I, और जो ये वाला है इससे बन जाएगा मेरा
अल्कोहल। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये तो सारी हो गई अपनी, ठीक है। अगर ईथर के साथ रिएक्ट करेगा Br2 इथेनोइक एसिड या Br2 FeBr3 इलेक्ट्रोफिलिक है, यहां से Br+ आएगा, ठीक है। Br+ इलेक्ट्रोफाइल पूछेगा, इससे OCH3 है। ओ चाचा मैं कहां लगूं, क्योंकि पहले से लगा हुआ है ना। ये कहेगा देख भाई मैं हूं +M खानदान का, लग जा मेरे ऑर्थोपैरा। ईथर के केस में याद रखना हमेशा, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। हम करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह का होता है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। पहले एल्काइलेशन करते हैं। ईथर है, इस पे RX एनहाइड्रस AlCl3 है। याद है मैंने आपको कहा था जब नेम रिएक्शन पढ़ाया था कि इसको घिन की नजर से देखना। इसके पास 3-3 कल्लो है, तब भी इसका मन नहीं भरता, ये चौथी कल्लो भी उठा लेगा, ठीक है। चौथी कल्लो भी ले लेगा। राजकुमार अकेला रह जाएगा, राजकुमार रिंग पे जाना चाहेगा, तो राजकुमार इससे पूछेगा भाई साहब कहां लगूं, ये कहेगा लग जा मेरे ऑर्थोपैरा। ऐसे इसके ऑर्थोपैरा लग जाएगा। एंड ईथर में वी नो पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। एसाइलेशन करते हैं तो आपको याद रखना है, एल्काइलेशन में तो राजकुमार अपनी एक्स के साथ आया था, एसाइलेशन में राजकुमार अपनी खौ खौ करती हुई खांसती हुई कफ वाली CO कफ वाली एक्स के साथ आया है। तो यहाँ पे CH3 ले लो राजकुमार की जगह और COCl ले लो। फिर इसे घिन की नजर से देखो, इसके पास 3-3 कल्लो है, इसका मन नहीं भरेगा, चौथी कल्लो की डिमांड करेगा। चौथी कल्लो इसके जाएगी, तो यहाँ पे हम कहते हैं रिंग पे कार नहीं, हमेशा याद रखना हर जगह पे सेम असाइलेशन है यार, पूरी ऑर्गेनिक में कार नहीं, क्या लगेगा, कॉर लगेगा। तो यहां से निकल के COR लगने जाएगा, तो इससे पूछेगा कहां लगूंगा, कहेगा लग जाए यार मेरे ऑर्थोपैरा। बस यहाँ पे कॉर लगेगा, कहां पे, कॉर में COR में CH3 है, ऑर्थो में यहाँ पे कॉर लगेगा COCH3 इसके पैरा में, एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो नाइट्रेशन करेंगे H2SO4 HNO3 की प्रेजेंस में, तो NO2 आके लगेगा। NO2 पूछेगा चाचा कहां लगू, कहेगा लग जा मेरे ऑर्थोपैरा। एंड ईथर में पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। बस ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, और इसका जो IUPAC है उसके लिए मैं 10 या 15 मिनट की वीडियो अलग से बना रही हूँ, बिकॉज मैं इसको और लेंदी नहीं करना चाह रही हूँ। एंड नमस्ते एंड थैंक यू सो मच।